हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले संधि का टॉपिक। ये विदित पब्लिकेशन की बुक है। हम बुक से कवर अप करने वाले एक एक एग्जाम्पल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संधि हमारे पास होती है 3 टाइप की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि है उसकी 5 टाइप हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम इसकी फर्स्ट टाइप करने वाले हैं, दीर्घ संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल है संधि का, जो ए और आ प्लस ए आ तो मिलके बढ़ेगा बड़ा आ। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ए हो या आ हो, दोनों ए आ ही होने चाहिए हमारे पास। तो मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। और छोटी ई बड़ी हो या फिर उसके साथ ही छोटी बड़ी हो तो बड़ी ई बनेगी। ऊ हो या उसके साथ ऊ ही होना चाहिए तो बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि ए के साथ आ हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी बड़ी मात्रा आएगी, यानी कि आ की मात्रा, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। हम दोनों साइड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड साइड से भी, कि इसकी पहचान कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल से देखिए आप। पहला एग्जाम्पल हमारे पास अंत प्लस अक्षरी, क्या बन गया, अंताक्षरी। अब देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे दिया अंताक्षरी, तो आप कैसे समझोगे इसमें। जो हमारे पास पहला शब्द होता है ना, उसमें उसका हम लास्ट स्वर देखना है। क्या, पहला शब्द का लास्ट। और जो सेकंड शब्द है उसका हमारे पास फर्स्ट चेक करना है हमें, कि वो ए है या आ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, अंत्य में अंत्य है, यह के अंदर भी ए होता है। हर व्यंजन में स्वर तो होता ही ए स्वर होगा, तो हमारे पास यहाँ ए है। उसके बाद अक्षरी, अक्षरी का हमें पहला अक्षर देखना ए, यानी कि ए प्लस ए मिलके बन जाएगी आ की मात्रा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। अब आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से समझ में आ गया अंत्य है या अक्षरी। राइट हैंड साइड से हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर अंत्य और अक्षरी ही बनेगा, कुछ और क्यों नहीं बनेगा। तो देखिए, जब भी आपको दिया मिले अंताक्षरी, सबसे पहले आप इसके 2 हिस्सों में तोड़िए। ठीक है, 2 हिस्सों में तोड़ोगे, या से तोड़िए। मैंने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, जो भी मात्रा है उनसे आप तोड़ दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, आ तोड़ने से पहले क्या, अंत्य है, अंत्य। ठीक है, और इस दूसरा वर्ड कौन सा बना, अक्षरी। देखो, आपको आ की मात्रा के बाद देखना, अक्षरी दिख रहा है तो ए तो होगा ही, अक्षरी, अक्षरी। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है अंत्य होता है या अंत्य होता है, यानी कि लास्ट वर्ड में चेक करते हैं ना हम। तो इसे दो बनेगा, या तो ए होगा या आ होगा, तभी तो आ बनेगा ना। ए होगा या आ होगा। सिमिलरली इधर ए होगा या आ होगा, तभी हमारे पास बनेगा। तो हमें क्या चेक करना है, अंत्य, अंत्य हो सकता है या अंत्या, ये 2 केस हो सकते हैं। प्लस अक्षरी हो सकता है या आक्षरी हो सकता है। बताया था मैंने आपको। देखो, जो फर्स्ट वर्ड है, पहला जो शब्द है उसका लास्ट देखना है, और जो सेकंड शब्द है उसका पहला अक्षर देखना। 2 ही मात्रा हो सकती है, ए या आ। इधर भी ये या हो सकता है। अब आप बताओ शुद्ध रूप कौन सा है, अंत्य होता है या अंत्य होता है, अंत्य। तो यहाँ से हम अंत्य लेंगे, और अक्षर होता है अक्षरी, अक्षर कुछ नहीं होता, अक्षर होता है। तो अंत्य प्लस अक्षर बन के क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी। अब जो भी आपको एग्जाम्पल करना है, देखो, अक्ष 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 प्लस अंश है, अक्षांश। यहाँ से तो आप देख के बना लोगे कि अक्षय में भी ए है और फर्स्ट वर्ड भी ए है, ए आ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ से कैसे बनाओगे, अक्षांश है। अब देखो, गलती एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पर दे देगा लेफ्ट हैंड साइड में। आप सोचोगे कि ए प्लस ए मिल के तो ठीक बन रहा है, अक्षांश होता है। पर इसको आप 2 भागों में तोड़ो तो क्या बनेगा, आ की मात्रा से पहले क्या है, अक्ष। अक्ष भी हो सकता है या अक्षा भी हो सकता है। अभी देखो, अभी तो आप ए प्लस ए के एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, इसको आपको समझ नहीं आ रहा। मैं आपको आ वाला एग्जाम्पल बताऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक अंश है, अंश है या क्या हो सकता है, अंश या अंश, अंश या अंश हो सकता है हमारे पास। तो बताओ शुद्ध रूप कौन सा है, अक्ष होता है, अक्ष, अक्ष तो कुछ होता ही नहीं, अक्ष होता है। ऐसे ही अंश होता है, अंश, अंश होता है। तो हमें पता चल जाएगा अक्ष प्लस अंश, अक्षांश। देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, आप आ वाला एग्जाम्पल में देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, पहले वर्ड का लास्ट न, न व्यंजन है, व्यंजन में ए तो होता ही है, तो ए हुआ यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद आ है, ए प्लस आ, ए प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, वही आ ही बनेगा, बड़ी मात्रा बनेगी चाहे कुछ भी हो। तो देखो, अब हमारे पास आ गया अन्नागार। अन्नागार अगर है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। कैसे, आ की मात्रा से पहले तोड़ो आप। आ की मात्रा से देखो, पहले अन, लास्ट में ही चेंज होगा, या तो ए की मात्रा या आ, अन होगा या अन्ना होगा। इधर देखिए, आ की मात्रा के बाद गार दिख रहा है आपको, ए तो होता ही है, ए तो होगा ही, ए प्लस ए, तभी तो आ की मात्रा बनेगी, अगार।
आगार हो सकता है या आगार। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। अभी तक तो हम ए प्लस ए का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, इसके आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। देखो, अन होगा या अन्ना, अन्ना तो कुछ होता है, अन होता है, अन। और आगार प्लस आगार, बताओ आप, क्या आगार कुछ होता है? नहीं, आगार होता है। तो ये आपको शुद्ध रूप कैसे पता चलेंगे? जब आप एक एक एग्जाम्पल करोगे तभी आपको पता चलेगा इसका शुद्ध रूप ये है। देखिए, आप एग्जाम्पल्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल सारे देखते हैं हम। ये हो गए थे। उसके बाद हमारे पास अधिक प्लस अंश। अधिक प्लस अंश क्या हो जाएगा? अधिकांश। आ की मात्रा, फिर से यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क ए है और अंश, ए प्लस ए आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ से तोड़ने में वही अधिक और अंश है। यहाँ दिख रहा है अधिक होगा, या तो क्या बनेगा? अधिक, या बनेगा अधिक का। लास्ट वाले स्वर पहले में लास्ट में ही देखते हैं हम, क या का बनेगा, आ की मात्रा। सेकंड, अंश होगा या अंश, ये मैंने आपको भी बताया ही था, अंश या अंश। कौन सा शुद्ध रूप है बताओ आप खुद, आपको पता ही चल रहा होगा। अधिक का तो कुछ होता ही नहीं, अधिक होता है, अधिक और अंश, तो इससे बन गया अधिकांश। तो हमें हमेशा यही देखना है। जब हम देखो यहाँ से तो आपको पता चल ही जाएगा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, यहाँ पर कुछ भी हो तो दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तोड़ने, पता है आपको क्या करते हैं आजकल एग्जामिनर? लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे। जैसे अचल है, आचल लिख देंगे यहाँ पे, अस्त प्लस आचल, आचल। तो हमें छोटी सी मिस्टेक भी पकड़नी होगी कि क्या एग्जामिनर में गलत दिया है। ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने समझा दिए हैं, कैसे पता चलेगा अब आपको। तो चलिए सारे एग्जाम्पल करते हैं। देखो, अन्य प्लस अन्य, ए प्लस ए बन गया, वापस अन्य अन्य बन गया। अपर प्लस अहन, अपराहन। ठीक है। अभय प्लस अन्य, अभ्यारण, अभ्यारण बन गया। अब देखो वापस, अगर मेरे को ये एग्जाम्पल दे दे तो क्या करूँगी मैं? आ से तोड़ूंगी। आ से तोड़ने, आ की मात्रा से पहले यह तक है, तो क्या बनेगा? या तो यहाँ पर अभय हो सकता है या अभ्या, अभ्या हो सकता है। सिमिलरली सेकंड वर्ड क्या हो सकता है? या तो आरण्य हो सकता है या अरण्य हो सकता है। अब अरण्य होता है या आरण्य, ये आपको देखना होगा। देखो, अरण्य आरण्य नहीं होता, अरण्य होता है। तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप एक एक एग्जाम्पल करोगे कि किसका क्या शुद्ध रूप है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र। आनंद प्लस अतिरेक क्या बन जाएगा? आनंद अतिरेक। उत्तर प्लस अर्ध या अर्ध, उत्तरार्ध। उदय प्लस अचल, उदयाचल। उप प्लस अर्जुन क्या होता है? उपार्जन। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा ना। जो भी थोड़ा टफ एग्जाम्पल होगा मैं आपको उसका अच्छे समझाऊंगी। ऊह प्लस अपोह, ऊह अपोह। एक प्लस आंत क्या हो जाएगा? एकांत। काम प्लस आरी, कामारी। काल प्लस अतीत, कालातीत। अच्छा, जो कालातीत होता है ना, ये समास में बताइए कौन सा समास है, कमेंट करके बताइए। मैंने आपको समास का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा, ये बता देती हूँ, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष की टाइप बताइए मुझे, कौन सा टाइप है ये। ठीक है। नेक्स्ट है कीट प्लस अनु, कीटाणु। अब देखो वापस, अब जैसे मैंने कीट है, कीटाणु दे दिया आपको। आपको पता है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल भी दे देंगे, बताएंगे। ये लिख के बताइए मुझे कौन सी संधि है। आ की मात्रा आपको दिख रही है, आ से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आनु। आ की मात्रा दिख रही है आपको, आ बड़ी ई है, ऊ दिखेगा, बड़ा ऊ दिखेगा, तो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है सारे के सारे। तो अब इसको कैसे तोड़ोगे? देखो, आ की मात्रा से पहले तोड़ो, क्या बन गया? कीट। कीट हो सकता है, या यहाँ पर आ की मात्रा आ सकती है, कीटा। कीट प्लस कीटा हो सकता है। प्लस आनु दिख रहा है ना, तो आ ए होगा या आ होगा? अणु होगा या अनु होगा? अब देखो कौन सा शुद्ध रूप, खुद ही बताओ आप। अनु और अनु, अनु होता है, यहाँ पर कीट होता है। ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल करोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा शुद्ध रूप किस चीज़ का है। कृष प्लस अंगी, कृषांगी। कोमल प्लस अंगी, कोमलांगी। कौथन प्लस अंग, कौथनांग। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। देखो ये तानमा कर लो आप एक बार। तो ये हमेशा ना शुद्ध शुद्ध में पूछते, गीतांजलि, तिलांजलि, ये दो तीन शब्द तो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर की। ये देखो क्या दे देंगे आपको? गीतांजलि। साथ साथ जो आपके शुद्ध शुद्ध या समास जो भी है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, ताकि आपको ये भी चीज़ें ध्यान रहे। देखो ये दे देंगे, ये आपको शुद्ध रूप लग रहा है ना, लेकिन कहाँ गलती है? छोटी की मात्रा आई है आपके पास। ठीक है। तो इसको सारमा कर लो, गीतांजलि, तिलांजलि, दो तीन शब्द मोस्ट फेवरेट शब्द हैं एग्जामिनर के। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शुद्ध अशुद्ध में, अशुद्ध में आता है ये। उसके बाद जठर प्लस अग्नि क्या हो जाएगा? जठराग्नि। जठर प्लस अनल, जठरानल। जन प्लस अर्दन, जनार्दन। जन्म प्लस अंतर क्या बन जाएगा? जन्मांतर। जन्म प्लस अंत, जन्मांत। जीव प्लस अश्म, जीवाश्म। तिल प्लस अंजलि, तिलांजलि। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको,
गीतांजलि, तिलांजलि, ये आपका आता है, स्टार मार्क कर लो, शुद्ध अशुद्ध में आता है ये, बड़ी की मात्रा दे देंगे, आएगी छोटी की मात्रा। अच्छा, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी। दंड प्लस अर क्या बन जाएगा, दंडार। दर्शन प्लस अभिलाषी, फिर से हो जाएगा दर्शनाभिलाषी, आ की मात्रा बन जाएगी, ए प्लस है। दाव प्लस अग्नि, दावाग्नि। दाव प्लस अनल, दावानल। दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्यास्त्र। अच्छा, मध्य प्लस अहन, मध्याहन। मर्म प्लस अंतक, मर्मांतक। मिष्ट प्लस आनंद, मिष्टानंद। देखो जैसे अभी एग्जाम्पल है, मिष्टानंद हो गया। अब क्या तोड़ोगे आप, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड देखनी है तो ठीक है, नहीं है क्या, आ से तोड़ोगे, मिष्ट, मिष्ट बनेगा या मिष्टा, मिष्टा। प्लस इसका सेकंड वाले का पहला अन या आन। अब बताओ आन कुछ होता है, नहीं होता, इसको काट दो, अन बनेगा। मिष्ट और मिष्टा में से मिष्ट। तो देखो आप एक एक एग्जाम्पल करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे, कौन सा किस चीज़ का शुद्ध रूप है, हमें शुद्ध रूप देखना है, ठीक है। उसके बाद मुख प्लस अपेक्षी, मुखापेक्षी। मुख्य प्लस अध्यापक, मुख्याध्यापक। मूर प्लस हरि, मुरारी। मूल्य प्लस अंकल, मूलांकन। मोह प्लस अंध, मोहांध। युग प्लस अंतर, युगांतर हो जाएगा। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्राक्ष। वात प्लस अयन, वातायन। विंध्य प्लस अंचल, अचल, विध्यांचल। उसके बाद है दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्यास्त्र। देश प्लस अंतर क्या हो जाएगा, देशांतर। ये ए प्लस आ, ए वाले एग्जाम्पल चल रहे हमारे लिए। देश प्लस अटन, देशाटन। देश प्लस अंत, देहांत। देह प्लस अवसान, देहवासन। धर्म प्लस अंध, धर्मांध। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम हो जाएगा। निर्माण प्लस अधीन, निर्माणाधीन। न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश। देखो न्यायाधीश है, आ की मात्रा, देखो यहाँ भी आ की मात्रा, नया कुछ बना, नय, नया कुछ नहीं बना। नेक्स्ट में देखो यहाँ बना आ की मात्रा, यहाँ से तोड़ो। न्याय बना, न्याय शब्द होता है, हाँ होता है। न्याय बनेगा या न्याय बनेगा, न्याय, न्याय तो कुछ होता नहीं, न्याय बनेगा। सेकेंड वर्ड क्या बनेगा, आधीश बनेगा या आधीश, अधीश या आधीश। देखो आधीश कुछ होता नहीं, अधीश होता है, तो ये जाएगा। तो क्या बन जाएगा, न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश। उसके बाद है न्यून प्लस अधिक, न्यूनाधिक। पंच प्लस अमृत, पंचामृत। पद प्लस अर्पण, पदार्पण। पद प्लस अवनत, पदावनत। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। पर प्लस अंतक, परांतक। उसके बाद वात प्लस अयन, वातायन। विंध्य प्लस अचल, विध्यांचल। विकल प्लस अंग, विकलांग। विचार प्लस अर्ह, विचारहर। विरह प्लस अग्नि, विरहाग्नि। विष प्लस अनु, विषाणु। वीर प्लस अंगला, वीरांगना। शत प्लस आब्दी, शताब्दी। शत प्लस अब्दी, शताब्दी। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। शश प्लस अंग, शशांक। शासन प्लस अवधि, शासनावधि। शुद्ध प्लस अद्वैत, शुद्धाद्वैत। श्वेत प्लस अंबर, श्वेतांबर। सत्य प्लस अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, सत्यार्थ। उसके बाद देखिए पद प्लस अर्पण क्या हो जाएगा, पदार्पण। पद प्लस अवनत, पदावनत। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। पर प्लस अंतक, परांतक। पर प्लस अधीन, पराधीन। पर प्लस अहन, पराहन। पीत प्लस अंबर, पीताम्बर। पूजा प्लस अर, पुजार्ह। अब देखना अर्ह देखो कैसे लिखते हैं, ये अपना ध्यान रखना। शुद्ध रूप पता है, शुद्ध इसमें यही करते हैं, ये पूरा आपको ठीक देते हैं, पूजा प्लस। उसके बाद हो जाएगा प्रसंग प्लस अनुकूल, प्रसंग अनुकूल। प्र प्लस अंगन, प्रांगण। प्र प्लस अर्थना, प्रार्थना। प्र प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, प्रार्थी। देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। ब्रह्म प्लस अस, ब्रह्मास्त्र। भगन प्लस अवशेष, भग्नावशेष। भोग प्लस अर्ह, बुघार। मध्य प्लस अंतर, मध्यांतर। मद प्लस अंध, मदांत। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। सत्य प्लस असत्य, सत्यासत्य। सम प्लस अनुभूति, समानुभूति। सहस्त्र प्लस अब्धि, सहस्त्र अब्धि। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। स प्लस अक्षर, साक्षर। अब देखो स अक्षर है, आ की मात्रा आपको दिख रही है, स से टूटेगा, स होगा या सा होगा, प्लस अक्षर हो जाएगा और अक्षर हो जाएगा, अक्षर। तो हमारे पास कौन सा शुद्ध स होता है और अक्षर होता है, तो ये जाएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। उसके बाद स प्लस अनुरोध, सानुरोध। स प्लस अभिप्राय, साभिप्राय। स प्लस अर्थक, सार्थक। स प्लस अवधान, सावधान। स प्लस अवधि, सावधि। सुख प्लस अनुभूति, सुखानुभूति। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। सव प्लस अधीन, स्वाधीन। सव प्लस अध्याय, स्वाध्याय। सव प्लस अनुभूति, स्वानुभूति। सव प्लस अभिमान, स्वाभिमान। स्वार्थ प्लस अंध,
स्वार्थांध, हर्ष प्लस अतिरेक हर्षातिरेक, हस्त प्लस अंतरण हस्तांतरण, हिम प्लस अंशु हिमांशु। उसके बाद है हिम प्लस अचल हिमाचल, हिम प्लस अद्री हिमाद्री। अब देखो जैसे हिमाद्री हुआ, हिमाद्री को हम तोड़ेंगे क्या, आ की मात्रा से पहले हिम है या हिमा होगा, ठीक है, या तो अद्री होगा या आद्री होगा, आद्री। अब देखो आपको पता होना चाहिए हिम होता है शुद्ध रूप और अद्री होता है, आद्री कुछ नहीं होता, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको शुद्ध रूप की पहचान होनी चाहिए, कौन सा किसका क्या शुद्ध रूप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए प्लस आ के एग्जाम्पल है जो आ बनता है, जैसे कि अन प्लस आगार अनागार, आम प्लस आशय आमाशय। अब देखो जैसे आमाशय है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, आम या आमा, ठीक है। उसके बाद आशय, आशय होगा या आशय, आशय, ठीक है ना, क्योंकि पहले शब्द का हम लास्ट वर्ड देखते हैं और सेकंड का फर्स्ट, तो यहाँ पर या तो ए होगा या आ की मात्रा, आम प्लस आम कौन सा होता है, आम होता है, आशय प्लस आशय कौन सा होता है, ठीक शुद्ध रूप आशय लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा आमाशय। दीर्घ संधि को पहचान तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आ बड़ी ई या ऊ बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। आयुध प्लस आगार आयुधागार, आर्य प्लस आवृत आर्यावर्त, कंटक प्लस आक्रीन कंटाक्रीन, कार्य प्लस आल्य कार्यालय, कुसुम प्लस आकर कुसुमाकर, कृप प्लस आचार्य कृपाचार्य, खग प्लस आश्रय खगाश्रय, गज प्लस आनंद गजानन, गर प्लस आधान गर्भाधान, गर्भ प्लस आशय क्या हो जाएगा गर्भाशय, गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, घन प्लस आनंद घनानंद, छात्र प्लस आवास छात्रावास। अच्छा जैसे छात्रावास का एग्जाम्पल है, ये देखो ये आप छात्रावास है, क्या तोड़ेंगे हम इसको, क्या होगा छात्र या छात्रा, ठीक है। उसके बाद आवास है तो आवास या आवास बन जाएगा। अब आप बोलोगे मैम छात्र और छात्रा दोनों शुद्ध रूप है, हाँ बिल्कुल शुद्ध रूप है दोनों, पर जब भी अगर मेल और फीमेल हो तो हम मेल को कंसिडर करते हैं, यानी छात्र लिखेंगे हम इसमें, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी ऐसा कुछ कंसेप्ट हो जिसमें दोनों शुद्ध रूप हो और मेल और फीमेल की बात हो रही हो, तो हम मेल में हम दोनों काउंट करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, तो हमेशा मेल वर्जन की तरफ जाएंगे, यानी कि छात्र लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जल प्लस आश्रय जलाशय, दश प्लस आनंद दशानंद, दीप प्लस आवली दीपावली। उसके बाद हो जाएगा दीर्घ प्लस आयु दीर्घायु, देव प्लस आपगा देवापगा, देव प्लस आलय क्या हो जाएगा देवालय, दैत्य प्लस आकार दैत्याकार, धन प्लस आड्य धनाड्य, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, धर्म प्लस आदेश धर्मादेश, पंच प्लस आनंद पंचानन, पत्र प्लस आचार पत्राचार, पदम प्लस आकर पद्माकर, परम प्लस आत्मा परमात्मा, पर प्लस आयत क्या हो जाएगा परायत, पुण्य प्लस आत्मा पुण्यात्मा, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, प्रश्न प्लस आवली प्रश्नावली, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, प्रेम प्लस आतुर प्रेमातुर, फल प्लस आड्य फलाड्य हो जाएगा, भय प्लस आनक भयानक, भाव प्लस आत्मक भावात्मक, भोजन प्लस आलय भोजनालय। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है मान लीजिए ए प्लस आके ही अभी, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार, मरण प्लस आसन मरणासन, महत्व प्लस आकांक्षा महत्वाकांक्षा, मूत्र प्लस आशय मूत्राशय, मेघ प्लस आलय क्या हो जाएगा मेघालय, यात प्लस आयात यातायात, रतन प्लस आकर रत्नाकर, रतन प्लस आवली रत्नावली, रस प्लस आस्वादन रसास्वादन, लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त, व्रज प्लस आघात हो जाएगा व्रजाघात, वाचन प्लस आल्य वाचनालय, वात प्लस आवरण वातावरण, विषय प्लस आसक्त विषयासक्त, वृक्ष प्लस आरोपण वृक्षारोपण, शरण प्लस आगत क्या हो जाएगा शरणागत, शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार। देखो ये इजी एग्जाम्पल है, आपको समझ भी आ गया होगा, जहाँ भी कोई मुश्किल लगेगा मैं आपको खोल के बता दूंगी इसको। शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, शोक प्लस आकुल शोकाकुल, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, सौभाग्य प्लस अंकांक्षणी सौभाग्यांकांक्षणी, हास्य प्लस आस्पद हास्यास्पद, हिम प्लस आच्छादित हिमाच्छादित। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आ प्लस ए की, देखो कदा प्लस अपी कदापि। अब देखो जैसे आपको कदापि पता चल गया, कदापि में आ की मात्रा से तोड़ोगे क्या बन जाएगा वही जो मैंने आपको बताया, कद या कदा हो सकता है। सिमिलरली प्लस अपी होगा या आपी होगा। अब आप बताओ क्या शुद्ध रूप होता है, कद कदा कदा पढ़ा हुआ हमने, आपी या आपी अपी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो आप बता ही दोगे राइट हैंड साइड से कि आ की मात्रा है तो पक्का दीर्घ संधि है, लेफ्ट हैंड साइड खोल के पता होना चाहिए क्योंकि आजकल यहीं पर गलती देते हैं, ठीक है। एग्जामिनर यहीं आपको
गलती देता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या गलती दी हुई है। तो हमें ये तो पता होगा, यहाँ से देखे आप इजीली बता दो कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। लेफ्ट हैंड साइड खोल के भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जिह्वा प्लस अग्र जिह्वाग्र, तथा प्लस अपि तथापि, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, द्राक्षा प्लस अवलेह द्राक्षावले, द्वारका प्लस अधीश द्वारकाधीश, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। अब जैसे परीक्षार्थी है, आप तोड़ोगे आ की मात्रा से क्या बन जाएगा, परीक्ष, या तो प्रेक्ष या फिर परीक्षा, परीक्षा बनेगा, ठीक है। प्लस अर्थी या आर्थी, क्या होता है शुद्ध बाबा खुद ही बताओ, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अर्थी होता है या आर्थी, ये तो कुछ होता ही नहीं। इस पे जाएंगे परीक्ष और परीक्षा में से परीक्षा, ठीक है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है पुरा प्लस अवशेष पुरावशेष, महा प्लस अर्क महार्क, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, वडवा प्लस अग्नि वडवाग्नि, या वडवा प्लस अनल वडवानल। रेखा प्लस अंकित रेखांकित, ये हो गया था। विद्या प्लस अध्ययन विद्याध्ययन, विद्या प्लस अनुराग विद्यानुराग, विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अच्छा, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, सीमा प्लस अंत सीमांत, सुधा प्लस अंशु सुधांशु। उसके बाद आपके लिए एग्जाम्पल हैं, देखो आ प्लस आ प्लस आ भी आ ही बनेगा, चाहे ए प्लस आ हो, आ प्लस ए हो, आ प्लस आ हो, तो आ बड़ा तो आएगा ही आएगा, बड़ा आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा। कारा प्लस आगार कारागार, अब देखो कारागार है, कैसे क्या होगा, कार होता है या कारा होता है, गार, आगार होता है या अगार, अगार, ठीक है। कौन सा शुद्ध रूप है, आगार होता है। और कारा, कारा यहाँ पर हम जेल की बात कर रहे हैं, ये नहीं, कार भी शुद्ध रूप है देखो, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी देखो वर्ड क्या बन रहा है उससे, क्या इस वर्ड का कोई मतलब निकल रहा है यहाँ से, नहीं, यहाँ पर हम उस कार की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कारा की बात कर रहे हैं, जेल की बात कर रहे हैं, तो आपको वो वर्ड भी होना चाहिए सही। हम बंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कारागार भी क्या होता है, जेल में डालना, इनके बंधन, तो यहाँ पर कारा का मतलब बंधन है, ठीक है। उसके बाद है कारा प्लस आवास कारावास, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी, चिंता प्लस आतुर चिंतातुर, चिकित्सा प्लस आल्य चिकित्साल्य, दया प्लस आनंद दयानंद, द्राक्षा प्लस आसव द्राक्षासव, परीक्षा प्लस आगार प्रेक्षागार, प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद, महा प्लस आशय महाशय, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक, फिर वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई के आगे हमारे पास एग्जाम्पल देखो, रवि प्लस इंद्र, ई की मात्रा छोटी प्लस छोटी क्या बन जाएगा, बड़ी, बड़ी बनेगा। कोई भी मात्रा छोटी बड़ी हो, बड़ी ही बनेगा। कवि प्लस इंद्र कविंदर, मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर, गिरी प्लस इंद्र गिरिंदर, मणि प्लस इंद्र मणिंदर, यति प्लस इंद्र यतिंदर, अति प्लस ईव अतीत, अति प्लस ईट अतीत, अति प्लस ईव अतीव, प्रति प्लस एक प्रतीक, प्रति प्लस ईत प्रतीत हो जाएगा, अधि प्लस इन अधीन, हरि प्लस इच्छा इच्छा हरिच्छा, ठीक है। बड़ी की मात्रा सब में बननी है, अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय। उसके बाद देखो अधि प्लस इक्षक अधीक्षक, अधि प्लस इक्षण अधीक्षण, ये बड़ी की मात्रा वाले आ गए अब हमारे पास। तो देखो अब मैं आपको देखो अधीक्षण, जैसे अधीक्षण आ गया, चलो अधीश देख लो, अधीश देख लो आप। अधीश में क्या हो जाएगा, अध लिखो सबसे पहले आप। अब वहाँ पर तो आ के एग्जाम्पल थे, आ की मात्रा और ए की मात्रा देख रहे थे हम। ई की बात है, या तो क्या हो जाएगा छोटी ई आएगी, या क्या हो जाएगा बड़ी ई लगाओगे आप, ई की मात्रा है तो। उसके बाद ईश, या तो छोटी ई ईश हो जाएगा या ईश। अब देखो कौन सा शुद्ध रूप है, ईश को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना बड़ी ईश। और अधि और अधि में बताओ, अधि ऐसे लिखते हैं, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। आपको इसलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको हर वर्ड का पता हो कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी प्लस इप्सा, अब देखो इप्सा में बड़ी की मात्रा आती है। अब आपको एग्जामिनर यहाँ पे इप्सा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यही गलती देखिए अधीश्वर में आपको छोटी की मात्रा दे देगा तो आपको पता है हाँ ये गलत है, ये वाला गलत छाटो आप उसमें से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दे सकते, तो आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अच्छे से देखनी है। उसके बाद कपि प्लस ईश कपीश, कवि प्लस ईश कवीश होता है, क्षिति प्लस ईश क्षितीश, परि प्लस इक्षक परीक्षक, परि प्लस इक्षण परीक्षण, परि प्लस शिक्षा क्या हो जाएगा परीक्षा, प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, वारी प्लस ईश वारिश, हरि प्लस ईश हरीश हो जाएगा। अब नेक्स्ट है देवी प्लस इच्छा, देखो देवी इच्छा, नदी प्लस इंद्र नदींद्र। अब देखो नदी इंद्र को तोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, नदी, द नद लिख दिया, ऊपर बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा ये लिखोगे।
उसके बाद या तो इंदर ऐसे लिखोगे आप, या फिर बड़ा ई इंदर, इंदर हो जाएगा हमारे पास। तो बड़ी ई तो होती नहीं, इंदर होता है ऐसे। और नदी में से नदी कौन सा शुद्ध रूप है? नदी, ये हो जाएगा। उसके बाद फणी प्लस इंदर, फणींदर। मही प्लस इंदर, महींदर। योगी प्लस इंदर, योगींदर। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। शची प्लस इंदर, शचींद्र। सुधी प्लस इंदर, सुधींद्र बन जाएगा। उसके बाद है गौरी प्लस ईश, गौरीश। जानकी प्लस ईश, जानकीश। नदी प्लस ईश, नदीश। नदी प्लस ईश्वर, नदीश्वर। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश। पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वीश्वर। फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। मही प्लस ईश, महीश बन जाएगा। मही प्लस ईश्वर, ईश्वर कैसे लिखते देख लो आप, ईश्वर बड़ी की मात्रा होती है, महीश्वर। योगी प्लस ईश्वर, योगेश्वर। लक्ष्मी प्लस ईश, लक्ष्मीश। श्री प्लस ईश, श्रीश। ठीक है, अब ई वाले एग्जाम्पल भी हो गए हमारे लिए, हमारे पास। उसके बाद आते हैं ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। अनुदित है, अब देखो अनुदित है, हम इसको कैसे तोड़ेंगे बताओ मुझे। अन तोड़ लो, ऊ की मात्रा से पहले, तो ऊ की मात्रा ऐसे लिख दो। अब या तो इसमें बड़ा ऊ लगेगा या इसमें छोटा ऊ लगेगा, अनु ऐसे, सॉरी छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा। प्लस उदित, या तो उदित ऐसे लिखोगे आप या इसको बड़ा लिखोगे, उदित। अब बताओ कौन सा सही है? उदित ऐसे लिखते हैं, हाँ। अनु ऐसे लिखते हैं, बस बन गया। पता है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है आपके पास, बड़ा ऊ, बड़ी ई या बड़ा आ हो, आ की मात्रा हो, तो हमारे पास दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। कटु प्लस उक्ति, कटुक्ति। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब देखो कटु आपको देखना कैसे लिखते हैं, कटु आपको शुद्ध रूप सबके पता होने चाहिए। बहु प्लस उद्देश्य, बहुउद्देश्य। भानु प्लस उदय, भानुदय। मंजू प्लस उषा, मंजूषा। मनु प्लस उपदेश, मनुपदेश। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युप्रांत। ये शब्द भी आप स्टार मार्क कर लो। मैंने आपको गीतांजलि तिलांजलि बताया था, मृत्युप्रांत, ये भी शुद्ध शुद्ध में बहुत पूछते हैं। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क करो। उसके बाद है लघु प्लस उत्तम, लघुत्तम। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। विधु प्लस उदय, विदुदय। साधु प्लस उपदेश, साधु उपदेश। ये भी बहुत बार आता है एग्जाम्पल संधि का ही, कि साधु प्लस उपदेश है, साधु उपदेश। एक बार क्या हुआ था एग्जाम में, स्टेट में शायद, साधु की मात्रा ना यहाँ पर बड़ी दे दी थी और सबको लग रहा है साधु प्लस उपदेश, हाँ साधु उपदेश ठीक लिखा हुआ है, पर यहाँ ध्यान नहीं दिया कि साधु में बड़ी की मात्रा दे रखी थी, बड़े ऊ की, और लेकिन यहाँ तक है छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। बहु प्लस ऊर्जा, बहुऊर्जा। बहु प्लस ऊर्ध्व, बहुऊर्ध्व। भानु प्लस ऊर्ध्व, भानुर्ध्व। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधुर्जा। चमु प्लस उत्साह, चमुत्साह। भू प्लस उत्सर्ग, भूत्सर्ग। भू प्लस उधार क्या हो जाएगा, भूधार। भू प्लस उपरी, भूपरी। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। वधु प्लस उल्लास, वधुल्लास। उसके बाद भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। भू प्लस ऊर्ध्व हो गया, भूर्ध्व। ठीक है, फिर से भू प्लस ऊष्मा बन जाएगा, ऊष्मा देखो ऊष्मा में बड़ा हुआ आता है। ठीक है, भ्रू प्लस ऊर्ध्व, भ्रूर्ध्व। वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। ठीक है, ये आपके सारे मैंने के एग्जाम्पल बता दिया है दीर्घ संधि के। मैंने आपको आ के एग्जाम्पल आके सब सारे एग्जाम्पल बता दिए, ई बड़ी ई के बता दिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुण संधि की। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। हमने दीर्घ संधि कंप्लीट कर चुकी है, हम विदित पब्लिकेशन की बुक के एक एक एग्जाम्पल कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले रूल देखते हैं क्या क्या रूल है। देखिए, ए आ के साथ मिलके जब भी ई बनेगा तो देखिए, ए आ के साथ ई बनेगा तो ए बनेगा। ए आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ बनेगा तो ओ की मात्रा बनेगी, और ए आ के साथ री बनेगी तो अर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास रूल है, यानी कि ए आ के साथ ई या बड़ी कुछ भी तो ए ए डी एक मात्रा हो जाएगी। ए आ के साथ ऊ हो तो ओ की मात्रा हो जाएगी, और ए आ के साथ री हो तो अर बन जाएगा। ये हमारे पास रूल है। अब देखो एक एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्प प्लस इच्छा। ठीक है, अल्प प्लस इच्छा है तो देखिए, हम मैंने आपको बताया था जो प्रथम वर्ड होता है उसको लास्ट वर्ड देखते हैं, यानी प। तो प प्लस ए है तभी हमारे पास अ बना, तो इसके अंदर ए हो जाएगा। और इच्छा, ई की मात्रा आ गई, ये आपको दिख रहा है। सेकंड वर्ड का पहला शब्द लेना आपको ई, तो बनेगा हमारे पास क्या, अल्प इच्छा। ए की मात्रा बोली थी ए, तो यानी कि प के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अल्प इच्छा बन जाएगा। अब देखो, जैसे हमने अंत्य प्लस इष्टि किया, अंत्येष्टि में क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि, यानी कि यह प्रथम जो पहला वर्ड है उसका लास्ट वर्ड लेना है हमने, यह। तो यह कैसे बनेगा, यह प्लस अ, तो इसके अंदर ए है, पहले का लास्ट
और सेकंड वर्ड का प्रथम वर्ड पहला वर्ड लेना है, यानी कि ई। ये हमें दिख ही रहा है, ए प्लस ई क्या बन जाएगा, ए की मात्रा। ए की मात्रा किस पे, य के ऊपर, य के ऊपर ए की मात्रा, ये बन जाएगा। अब देखो जब भी हमारे पास गुण संधि का एग्जाम्पल है, जब भी हमारे पास गुण संधि का एग्जाम्पल होगा ना, तो देखना आपको प्रोडक्ट वाले साइड में कैसे पहचानोगे, ए की मात्रा से तोड़ना आपको। कहां से, ए की मात्रा से। जैसे दीर्घ संधि में हमने किया था, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, तो वहां से तोड़ा था हमने। अब इसमें कैसे तोड़ेंगे, य है, य के ऊपर ए की मात्रा, जहां भी दिखे तो वहां से तोड़ लो। क्या बनेगा, देखो अंत्य प्लस इष्टि। य से पहले क्या लिखा, अंत्य, य के ऊपर है ना, तो यहाँ पे अंत्य लिखो। ठीक है, यह तो यहाँ पर अंत्य बनेगा, या यहाँ पर अंत्या, क्योंकि प्रथम जो पहला शब्द है उसमें हम लास्ट वन देखते हैं। तो यह या फिर ए और आ में जुड़ेगा ना, ए और आ, अंत्य या अंत्य होगा। अब ई या बड़ी ई बनेगी, यानी कि इष्टि बनेगा। देखो ए की मात्रा है ना, तो आपको ये समझ नहीं है, तो ई मिलेगा या बड़ी ई मिलेगा, या तो ये होगा या फिर ये हो, इस बड़ी ई इष्टि होगा। अब बताओ शुद्ध रूप क्या है, अंत्य होता है, अंत्य होता है, हमें पता है अंत्य होता है। और इष्टि और बड़ी इष्टि में ये तो कुछ होता ही नहीं, ये पढ़ा हमने इष्टि, तो हमारे पास इष्टि हो जाएगा अगर हम इसको तोड़ के देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इतर प्लस इतर। इतर प्लस इतर क्या बन जाएगा, इतर इतर। अब फिर से ये आपको समझ में आ जाएगा, रे में ए की मात्रा है और ई है, ए प्लस ई का रूल है, गुण संधि है और ए की मात्रा हो जाएगी। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इतर इतर है, तो इतर इतर में देखो मैंने आपको बताया था कैसे तोड़ना। ए की मात्रा जब भी दिखे किसी भी वर्ड पे वहीं से तोड़ो, ए जिसके ऊपर है उससे पहले पहला वर्ड होता है, क्या बन जाएगा, इतर। इतर हो सकता है या इतरा हो सकता है। अब देखो अभी तो हम ए के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको आ का एग्जाम्पल नहीं आया। अब तो अब नेक्स्ट जब आ का एग्जाम्पल आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्या बताना चाह रही हूं मैं। उसके बाद इधर देखो, यहाँ सेकंड वर्ड क्या बनेगा, ए की मात्रा है, यहां तक तो हमने ले लिया, इतरे तो हो चुका है, एतर है, तर बच गया, तर। तर में क्या तर बन चुका है हमारे पास, तो मुझे पता है ए प्लस ई, ए तभी होता है ना, तो यहाँ तो ई बनेगा, इतर, या फिर बड़ा ई और तर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ठीक होता है, ये शुद्ध रूप है या ये हमारे पास शुद्ध रूप है, और इतर है, इतरा कुछ नहीं होता है, इतर होता है, तो इतर प्लस दिस। तो हमें दोनों देखना है, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है, राइट हैंड साइड ठीक है। आजकल यहीं पे गलती देते थे, कई बार लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ गलती देते हैं। ठीक है, तो देखिए आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखो उप प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, उपेंद्र। वही ए प्लस ई का रूल है, ए की मात्रा तोड़ेंगे तो उप से और इंद्र बन जाएगा। कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय, खग प्लस इंद्र खगेंद्र, गज प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, गजेंद्र। घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देखो देवेंद्र है जैसे, अभी आप देखो यहां से आप पता लगा लोगे कि अ प्लस ई का रूल है, गुण संधि है, ए की मात्रा देवेंद्र। अब देवेंद्र में देखो आप कहां से तोड़ो, देव, देव बनेगा, ए या फिर आ, यानी कि देव या देवा होगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद प्लस द्रह, मतलब यहाँ पर ए प्लस ई बनेगा, तभी तो हमें ई लगाना पड़ेगा। तो इंद्र कैसे लिखते हैं, इंद्र ऐसे होते हैं, या फिर बड़ी ई ऐसे होता है इंद्र, ये देखना आपको। ठीक है, कौन सा होता है ये, तो ये ए प्लस ई वाला रूल है। देखो रूल तो सारा वही है, ए या आ के साथ ई या बड़ी ई होगा, बनना ई ही है, चाहे ई हो या बड़ा ही हो। हमें देखना पड़ेगा शुद्ध रूप कौन सा है, तब हमें अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अभी बड़ी ई के भी एग्जाम्पल आएंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद है धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा, नृप प्लस इंद्र नृपेंद्र, न प्लस इति नेति। देखो यहां पर देखो नेति में देखो आप, अब यहां देखो क्या दिख रहा है आपको, और कोई तो संधि में देखो छोटी की मात्रा है, अगर दीर्घ संधि होती तो बड़ी की मात्रा होती है ना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, लेकिन यहाँ पर गुण संधि है। ए से तोड़ेंगे, अब ए से तोड़ो तो देखो ए से पहले ए की मात्रा किस पे लगी, न पे, न होगा या ना होगा। उसके बाद ती है, यहाँ बच गया ती, ती के सामने हमने क्या क्या रूल होता है, ए प्लस ई या बड़ी ई होगा, तो या यहाँ इति लगा के देखो या बड़ा ई ती लगा के देखो, तो क्या बनेगा, न होता है, ना कुछ नहीं होता, इति होता है, ये बड़ी ई शब्द होता है। ठीक है, शुद्ध रूप इसका यही होता है। उसके बाद बाल प्लस इंदु बालेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, मानव प्लस इंदु मानवेंदु, मानव प्लस इंद्र सॉरी मानवेंद्र, मानव प्लस इतर मानवेतर, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, योग प्लस इंद्र योगेंद्र, विवाह प्लस इतर विवाहेतर। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, साहित्य प्लस इतर साहित्येतर, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, हित प्लस इच्छा हितेच्छा।
अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखो आगे बड़ी ई के एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। अंक प्लस इक्षक, ए प्लस बड़ी ई है, अंक इक्षक। अब देखो अंक इक्षक है, अंक इक्षक कैसे तोड़ोगे? अब देखो एक ही मात्रा है तो पहले लिख दोगे अंक, ठीक है। एक ही मात्रा से पहले वाला जो भी शब्द अंक ही होगा या अंक का। अभी हमने आ का किया नहीं तो आ का पता चलेगा, अभी आपको बड़ी का बता रही हूं मैं। इक्षक देखो, या तो इक्षक ऐसे लिखा जाता है, क्या बनेगा? ए प्लस ई, एक ही मात्रा तभी बनेगी ना, या इक्षक। अब बताओ आप इक्षक कौन सा बनता है? ए प्लस छोटी या ए प्लस बड़ी? बड़ी वाला, ये ठीक है। और यहाँ पर अंक, ठीक है। तो बन जाएगा अंक प्लस इक्षक अंकेशक, ठीक है। अप प्लस इक्षा अपेक्षा, उप प्लस इक्षा उपेक्षा, एक प्लस ईश्वर एकेश्वर, कमल प्लस ईश कमलेश, खग प्लस ईश खगेश, गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा, दिन प्लस ईश दिनेश, धन प्लस ईश धनेश, नक्षत्र प्लस ईश नक्षत्रेश, नट प्लस ईश नटेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक। उसके बाद राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, वित प्लस ईश वितेश, सर्व प्लस ईश सर्वेश, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, सिद्ध प्लस ईश सिद्धेश्वर, ईश्वर आएगा यहाँ पर, सिद्धेश्वर, सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी, सुर प्लस ईश सुरेश। और देखो जैसे सुरेश हो गया, इसको हम तोड़ेंगे कैसे बनेगा? सुर होगा ए या आ की मात्रा, सुरा होगा। अब देखो सुरा तो कुछ होता है, सुर होगा, ठीक है। उसके बाद ईश, ईश ऐसे लिखते हैं या बड़ी होता है इसमें, ये आपको खुद पता होना चाहिए। देखो जितने एग्जाम्पल करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, ईश होता है, ठीक है। तो सुर प्लस ईश हो जाएगा सुरेश, सुर प्लस ईश्वर सुरेश्वर, हद्दे प्लस ईश हद्देश, जी प्लस ईश हशिकेश, ठीक है। उसके बाद आ प्लस ई के एग्जाम्पल आ गया। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रही थी, अब यहाँ देखो, देखो महा प्लस इंद्र महेंद्र, यहाँ पर तो ए या आ कुछ भी हो सकता है ना, हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हो आ प्लस ई के, ठीक है। तो देखो आ प्लस महा प्लस इंद्र महेंद्र। अब महेंद्र देखो, आप महेंद्र को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक ही मात्रा से पहले मह है, ठीक है, ये तो मह होगा या महा होगा। उसके बाद इंद्र देखो द्र द्र, ठीक है, द्र है तो यहाँ पर ई लगेगा या बड़ी ई लगेगा? तो बताओ अब उसका शुद्ध रूप कौन सा है? इंद्र होता है या बड़ी? ये वाला इंद्र होता है। और मह महा में से कौन सा होता है? महा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, उसके बाद रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, राका प्लस इंदु राकेंदु, सुधा प्लस इंदु सुधेंदु। अब आ प्लस बड़ी ई यानी कि उमा प्लस ईश उमेश, कमला प्लस ईश कमलेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, तारा प्लस ईश तारेश। तब देखो तारा तारेश है, जैसे तारेश को दो पार्ट में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? तार है या तारा बनेगा, ठीक है। प्लस में एक ही मात्रा के बाद शय बचता है, शय, शय में क्या होगा? यानी कि या तो ई होगा ईश या बड़ी ई श होगा। आप बताओ कौन सा ठीक है? ईश होता है, ठीक है। तारा, तार और तार में से क्या होता है? तारा होता है, तो तारेश बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश। उसके बाद आ जाते हैं ए प्लस ऊ वाले एग्जाम्पल, जो बनता है ओ, ए प्लस ऊ क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है। जैसे कि अंत्य प्लस उदय अंत्योदय। अब देखो यहाँ पर तो पीछे में हम पढ़ रहे थे यह के ऊपर कोई मात्रा तो हम यहाँ से तोड़ रहे थे, अब की बार आ गया यो यानी कि ओ की मात्रा। तो अगर ओ की मात्रा आ रही है तो यानी कि इधर ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा, ठीक है। जब ये की मात्रा आ रही थी तो ए प्लस ई या बड़ी ई था। अगर ओ यो की मात्रा मतलब यह ओ की मात्रा आ रही है तो हमारे पास ऊ या बड़ा ऊ बनेगा। अब देखो अंत प्लस उदय अंत्योदय, अच्युत प्लस उदार अच्युतोद्धार, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति। अब देखो अन्योक्ति, जैसे अन्योक्ति कैसे तोड़ोगे? ओ की मात्रा से तोड़ो। ओ की मात्रा से पहले क्या है? अन्य होगा या क्या हो सकता है? या आ की मात्रा, पहले वर्ड में लास्ट का, पहले जो शब्द उसमें हम लास्ट वर्ड देखते हैं। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल करते हैं? अनोक्ति, ओके। अब देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा होगा यानी कि क्या बचता है? देखो कति बचता है ये, तो ये तो ऊ होगा या बड़ा हो उक्ति होगा। बताओ कौन सा ठीक है? ये वाला ये ठीक है।
तो अन्य प्लस उक्ति अन्य उक्ति, ठीक है। उसके बाद अन्य प्लस उदर अन्योदर, आत्म प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, आग प्लस उपांत आघोपांत, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, कंठ प्लस उपनिषद कंठोपनिषद, कुल प्लस उद्भव कुलोद्भव, ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष, ठीक है। जीर्ण प्लस उद्धार जीर्णोद्धार, जीवन प्लस उपयोगी जीवनोपयोगी, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, दलित प्लस उत्थान दलितोत्थान, दाम प्लस उदर दामोदर, दीप प्लस उत्सव क्या बन जाएगा दीपोत्सव। अब जैसे दीपोत्सव से तोड़ोगे आप, क्या बनेगा देखो, दीपोत्सव में या तो दीप बनेगा, यह क्या हो सकता है, ओ से तोड़ोगे ना दीपा हो सकता है, ठीक है। अब देखो उत्सव त स बन गया, यहाँ पर त स व ये बच गया। अब मुझे पता ओ की मात्रा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ने से आती, तो मैंने जोड़ दिया ऊ या उत्सव। अब बताओ कौन सा ठीक है, ये ठीक है ये ठीक है। दीप प्लस दीपा में से दीपोत्सव, अब दीपा तो नाम हो गया यहाँ पर, लेकिन जो हमारे पास दीपोत्सव बन रहा है, क्या जैसे दीप से हम उत्सव बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो दीप वर्ड भी मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दुख प्लस उच्छेद दुखोच्छेद, दुख प्लस उन्मूलन दुखोन्मूलन, देश प्लस उद्धार देशोद्धार, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन, धर्म प्लस उपदेश धर्मोपदेश, ठीक है। उसके बाद धीर प्लस उद्धत धीरोधत, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, नव प्लस उदय नवोदय, नव प्लस उदित नवोदित, नव प्लस उन्मेष नवोन्मेष, निम्न प्लस उक्त निम्नोक्त, ए प्लस ऊ की मात्रा ओ की मात्रा, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल, पतन प्लस उन्मुख पतनोन्मुख, पद प्लस उन्नत पदोन्नत, पर प्लस उपकार परोपकार, पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमोत्तर, ठीक है। पुरुष प्लस उचित पुरुषोचित, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, पुष्प प्लस उद्यान पुष्पोद्यान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, प्रेम प्लस उन्मत प्रेमोन्मत, ठीक है। अब देखो कैसे तोड़ोगे, ओ की मात्रा दिख रही है मुझे, हाँ दिख रही है। अब देखो ओ की मात्रा से पहले प्रेम है, या तो प्रेमा होगा, प्रेम या प्रेमा, प्लस उन्मत है, देखो क्या बच गया, न म त ये बच गया। अब मुझे पता है ए ओ की मात्रा है, तो ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ होगा, मैंने ऊ लगा के देख लिया, एक बार मैंने बड़ा ऊ लगा के देख लिया, उन्मत। अब बताओ शुद्ध रूप कौन सा, ये होता है ये। आप जितने एग्जाम्पल करोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ना कौन सा शब्द होता है या नहीं होता। उन्मत होता है प्रेम, प्रेमा में से प्रेम, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, भार प्लस उत्तोलन भारोत्तोलन, भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक, मंत्र प्लस उच्चारण मंत्रोच्चारण, मंथ प्लस उदरी मंदोदरी, मद प्लस उन्मत मदोन्मत, मरण प्लस उपरांत मरणोपरांत, मानव प्लस उचित मानवोचित, यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति, राम प्लस उपासक रामोपासक, रोग प्लस उपचार रोगोपचार, लंब प्लस उदर लंबोदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, विकास प्लस उन्मुख विकासोन्मुख, वीर प्लस उचित वीरोचित, व्यंग प्लस उक्ति व्यंगोक्ति, शीत प्लस उष्ण शीतोषण, समास प्लस उक्ति समासोक्ति, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम। उसके बाद है सर्व प्लस उदय सर्वोदय, सर्व प्लस उपरि सर्वोपरि, स प्लस उदर सहोदर, सांग प्लस उपांग सांगोपांग, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, स प्लस उत्साह सोत्साह, ठीक है। स प्लस उदाहरण सोदाहरण, स प्लस उल्लास सोल्लास, स्वातंत्र प्लस उत्तर स्वातंत्रोत्तर, हत प्लस उत्साह हतोत्साह, हर्ष प्लस उल्लाह हर्षोल्लास। उसके बाद है ए प्लस ऊ के एग्जाम्पल, ए प्लस बड़ा हुआ जाएगा तो ओ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से देखो, जल प्लस ओढ़ जलोड़, अब देखो जल प्लस ओढ़ कैसे तोड़ोगे आप, ओ की मात्रा है, इसका मतलब ए प्लस ऊ यानी कि गुण संधि का रूल है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, जल होगा या जला होगा, प्लस ऊढ़ ढ बच गया, देखो ढ बच गया। अब मुझे क्या जोड़ना है, ऊ या बड़ा ऊ, तो ऊ ऊढ़ में से कौन सा ठीक है शुद्ध रूप है, ये ऊढ़ होता है, जल जल में तो जल होता है, ठीक है। इस तरह आप एग्जाम्पल कर सकते हो एक एक। जल प्लस ऊर्जा जल ऊर्जा,
जल प्लस उर्मी जलोर्मी, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, समुद्र प्लस उर्मी समुंदरमी समुद्रोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी सागरोर्मी, ठीक है। सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। उसके बाद आ प्लस ऊ का एग्जाम्पल है। अब तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप एक एग्जाम्पल इजिली कर सकते हैं। शुद्धा प्लस उत्तेजन शुद्धोत्तेजन, गंगा प्लस उदक गंगोदक। देखो जैसे गंगोदक है तो मैंने क्या तोड़ा पहले, यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा से पहले क्या है, गंग या गंगा हो सकता है, गंग या गंगा, ठीक है। प्लस क्या हो सकते हैं, उदक, द का बच गया ना, द का बच गया हमारे पास, तो उससे पहले ऊ लगा दिया, बड़ा ऊ लगा के देख लो। उदक कुछ होता नहीं, उदक होता है, तो उदक प्लस गंगा, ठीक है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदधि महोदधि, महा प्लस उदय महोदय हो जाएगा, महा प्लस उपकार महोपकार, महा प्लस उपाध्याय महापोध्याय, महा प्लस उपाध्याय महोपाध्याय, ठीक है। यथा प्लस उचित यथोचित, विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, सेवा प्लस उपरांत से उपरांत। अब है आ प्लस ऊ के एग्जाम्पल। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्ध्व महोर्धव, महा प्लस उर्मी महोर्मी। अब देखो जैसे महा प्लस महोर्मी है, कैसे बनेगा ये, तोड़ो देखो, ओ की मात्रा से पहले मह है, या तो मह होगा या महा होगा। दूसरी तरफ ये बच गया हमारे पास, तो मुझे पता है ए प्लस ऊ ही ओ बनता है, तो या तो उर्मी होगा या उर्मी होगा। बताओ कैसे लिखते हो उर्मी को, ऐसे लिखते हो उर्मी हो, मैं होता है महा, महा होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है महा प्लस उष्मा महोष्मा, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, सरिता प्लस उर्मी सरितोर्मी, अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ। अब देखो एग्जाम्पल तो ये ए प्लस उसके ऊ के हैं, लेकिन इसमें आ रहा है ये गुण संधि में, ये अपवाद है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, हर किसी न कोई ना कोई अपवाद तो मिल जाता है, तो ये 3-4 अपवाद है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख के नहीं बताएंगे, हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। इसी तरह वृद्धि संधि में 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, कैसे, जैसे यहाँ पर ए प्लस ओ हो रहा है, नहीं, हमें देखना है यहाँ पर ओ की मात्रा। देखो ए प्लस ऊ या बड़ा ऊ, ए आ के साथ देखा था ना हमने ये रूल, तो क्या बनाया था, ओ की मात्रा, ये देखना है हमें राइट हैंड साइड में। अगर ओ की मात्रा है तो ये गुण संधि में जाएगा, ठीक है। आप इसमें जब भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में मत देखना, आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है। ये कुछ अपवाद है, लेकिन अगर एग्जाम में पहचानना हो तो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ देखना कि किस चीज का एग्जाम्पल है। ओ की मात्रा है तो ये गुण संधि में ही जाएगा, और अगर 2 ओ की मात्रा हो यहाँ पर तो हम आगे कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। वृद्धि, चलो वृद्धि में बताऊंगी मैं वो आपको। अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, घृत प्लस ओदन घृतोदन। यहाँ पर ओ है, वरना तो ऊ या बड़ा ओ होना चाहिए बस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें राइट हैंड साइड से, तो हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड साइड से देखना है, वो उसी के अंदर जाएगा, गुण संधि में जाएगा ये, ठीक है। घृत प्लस ओदन घृतोदन, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन, ठीक है। अभी 3-4 एग्जाम्पल, जैसे अक्षोहिणी सेना है, वो भी अभी आएगा, वृद्धि संधि करवाऊंगी जब, वहां पर भी आपको प्रोडक्ट साइड देखनी है, तब आपको पता लगाना है कि कौन सी संधि है, ठीक है। ओ की मात्रा जब भी हो तो हमारे पास गुण संधि होती है। अब ए प्लस री अर, ठीक है, ए प्लस री क्या बन जाएगा, अर। तो देखो जैसे कि अधम प्लस ऋण, अ म में ए ही है, री तो ऋण, अधम ऋण, री की मात्रा ऊपर आ जाएगी, ठीक है, अधमरण। उत्तम प्लस ऋण उत्तम ऋण, कर्णव प्लस ऋषि कर्णव ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, देव प्लस ऋण देव ऋण। जब भी आपको प्रोडक्ट में री की मात्रा कुछ भी दिखे तो ये समझ जाना गुण संधि का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। पुरुष प्लस ऋषभ पुरुष ऋषभ, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, राजा प्लस ऋषि राज ऋषि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु शिशिर ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु हेमंत ऋतु, ठीक है। अब आ प्लस ए और आ में री बनेगा तो अर बन जाएगा, ठीक है। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, महा प्लस ऋषि महा प्लस ऋण सॉरी महरण, महा प्लस रिद्धि महारिद्धि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके गुण संधि के, ठीक है। चलो अब देखते वृद्धि संधि, बताई दी तो वृद्धि संधि भी मैं आपको, ताकि अच्छे से इजीली कंपेयर हो जाए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ए प्लस आ
ए आ के साथ ई तो पढ़ा था क्या, ए की मात्रा, और ऊ के साथ क्या बनी थी, ओ की मात्रा। अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, ए आ के साथ ए ए डी तो आई एनक ए ए आई आई बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसमें। सेकंड रूल है ए आ के साथ ओ या औ हो तो औ ही बनेगा इसमें। ठीक है, तो चलो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। अब पहले है ए प्लस ए क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, आई एनक, तो एक प्लस एक, तो यानी एक में एक अ है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखना ए प्लस ए आई बनेगा, यानी कि दो मात्रा। जब भी आपको दो मात्रा दिखे या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, वृद्धि संधि का। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था किसी भी शब्द पे या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो। ठीक है, तो ए प्लस ई ए प्लस ऊ के साथ होगा ये। यहाँ पर अगर ये मिले तो यानी कि ए प्लस ए आई हो जाएगा, और ये वाली मात्रा मिले तो ए प्लस ओ या औ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एक प्लस एक एक हो जाए। देखो यहाँ पर देखो कैसे तोड़ोगे अब आप, बट जो मात्रा है वहां से तोड़ोगे। दो मात्रा दिख गया आपको, तोड़ दिया। दो मात्रा है, देखो उससे पहले एक है, एक हो सकता है या एका हो सकता है, प्लस यहाँ पर बच गया क्या बच गया, क। अब मुझे पता है जब दो मात्रा आ गई है तो यहाँ पर ए या आई ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, या तो ए डी लिखूंगी या आई लिखूंगी, आई एनक। ठीक है, तो ये होता है या ये होता है, ये वाला होता है एक। ठीक है, एक आई ए डी होता है। उसके बाद धन प्लस एशी धनेशी हो जाएगा। ठीक है, पुत्र प्लस एशना पुत्रेशना, प्रिय प्लस एशी प्रियेशी, लोक प्लस एशना लोकेशना, वित्त प्लस एशना वितेशना, शुभ प्लस एशी शुभेशी, हित प्लस एशी हितेशी। अब ए प्लस आई के एग्जाम्पल हो गए। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वरी। अब देखो जैसे देवेश्वरी मिल गया आपको, कैसे तोड़ोगे, दो मात्रा दिख रही है आपको, यहीं से तोड़ना आपको। क्या बनेगा, या तो देव बनेगा या देवा बनेगा। ठीक है, प्लस ऐश्वर्य बनेगा या तो आपके पास या तो श व य, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तो या तो ए बनेगा या ए बनेगा, कौन सा होता है, यही होता है ऐश्वर्य। तो हमारे पास देव और ऐश्वर्य। ठीक है, शुद्ध रूप में ही होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है मत प्लस एक है मतिक्य, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, विचार प्लस एक है विचारिक्य, विश प्लस एक है विश्वेक्य, सव प्लस एक है सविक्य, सव प्लस ऐच्छिक सवैच्छिक। उसके बाद आ प्लस ए, यानी कि तथा प्लस एव तथेव, तथा प्लस एव तदैव। दो मात्रा है, जैसे तदैव हो गया, दो मात्रा में तोड़ूंगी, कैसे बनेगा, या तो तद बनेगा या तदा तदा। ठीक है, एव या तो एव बनेगा या ये वाला एव, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो कौन सा बनेगा, एव, और तदा बनेगा। ठीक है, वसुधा प्लस एव वसुदेव, सुधा प्लस एव सदैव हो जाएगा। उसके बाद गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वरी है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी है। अब ए प्लस ओ, अब देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ए ओ कुछ देखना ही नहीं है आपको, तोड़ के देखना है शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, अब देखो जल प्लस ओक जलोक, ओ की मात्रा से तोड़ूंगे, ओ की मात्रा से पहले क्या मिलेगा, जल, या तो जल या जला। ठीक है, ओक, ए प्लस ओ के एग्जाम्पल आ गए ना। अब देखो मैंने बताया था किसी शब्द पे एक दो मात्रा हो तो ए प्लस ए और आई का रूल होगा, और साइड में जो दो मात्रा हो, ठीक है, तो ओ या औ की मात्रा होगी हमारे पास। अब देखो कैसे तोड़ोगे आप, जल प्लस ओ का है, मुझे दिख रहा है ओ की मात्रा ऐसी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जल या जला बना ली मैंने दो, प्लस यहां पर क्या होगा, या तो ओक हो सकता है या औ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा शुद्ध रूप है, ये जल प्लस ओ, यहाँ पर जल यहाँ पर ओ। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है दुख प्लस ओक दुखोक, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, प्र प्लस ऊढ़ और अक्ष प्लस ओहिनी अक्षोहिनी। अभी मैंने आपको बताया था अक्षोहिनी अपवाद है, ये भी इसमें क्या दिखना है, ए प्लस ओ की मात्रा या औ की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस ऊ है। लेकिन जब भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, जैसे पीछे भी दिखाया था हमने, गो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, दो की मात्रा है,
तो ये किस संधि का एग्जाम्पल है? गुण संधि का। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखनी है, हमेशा राइट हैंड साइड में देखना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊड बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रे प्लस ऊड प्रोड होता है, और अक्षय प्लस उहिनी अक्षोहिणी सेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए कि किसी चीज का एग्जाम्पल है, ये दे दे आपको, तो आपको गुण संधि में जाना, ये देखना कि ए प्लस ऊ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना आपको, ठीक है। उसके बाद वृद्धि में, सॉरी वृद्धि में जाना है आपको। वृद्धि होगी ना, दो मात्रा है तो वृद्धि, तो वृद्धि का एग्जाम्पल है। ए प्लस ऊ देखोगे तो गुण में जाओगे, और दो मात्रा देखोगे तो वृद्धि में जाओगे, तो आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। वृद्धि संधि है। उसके बाद है जल प्लस औषधि जलोषधि, परम प्लस औत्सुक्य परमोत्सुक्य, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औषध परमौषध, प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगी, मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी मोजस्वी, ठीक है। महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महोषध, मृदा प्लस औषधि मृदौषधि, ठीक है। चलिए सारे एग्जाम्पल आई थिंक खत्म हो गए, हाँ ठीक है। वृद्धि के तो थोड़े ही थे। अब आपको गुण और वृद्धि अच्छे से समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यन संधि, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की है विदित पब्लिकेशन की बुक से संधि का चैप्टर किया है। हमने दीर्घ संधि गुण संधि कर लिए कंप्लीट। अब हम करने वाले यन संधि, ठीक है। हमने दीर्घ गुण वृद्धि तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फोर्थ पे आए हैं यन संधि पे। तो चलिए पहले इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है, देखिए सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए क्या, जो ई है, ई छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर आ जाए इनके अलावा, तो वो य में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऊ को कोई भी साथ उसके साथ डिफरेंट स्वर आ जाए तो वो व में चला जाता है, और री को रे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये रूल पता होने चाहिए आपको, यानी कि ई को य में, ऊ को व में, और री को र में। हमें य व, देखो य से यन संधि आपको ध्यान रहेगा कि य और व में ही चेंज होगा। ई को य में, ऊ को व में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है अति प्लस अंत। अति प्लस अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत। अभी मैंने आपको बताया ई यानी जो प्रथम वर्ड है उसका हम लेंगे लास्ट वाला वर्ड, यानी कि त के साथ ई की मात्रा है तो ये ई हुआ ई, और जो सेकंड शब्द है उसको हम लेंगे पहला वर्ड, उसका पहला वर्ड ए, यानी कि ई के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर आगा, चाहे ए हो, चाहे आ हो, चाहे ऊ हो, चाहे री, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? यन संधि का एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ई और ए दिख गया तो हमें यन संधि बन गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका वो देखिए, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये बनेगा हमेशा जो भी है जिसके साथ भी ई की मात्रा कनेक्टेड है ना, उसको वर्ड को आप आधा कर दीजिए और बाकी आप ऐसे एज इट इज़ लिख दीजिए। यानी त के साथ मात्रा है तो अत्यंत, त आधा हो जाएगा, त आधा, और य में चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया य और त अंत, यानी कि तय हो गया आधा, और हमने अभी बताया था ई यू को, ई जो मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी? य में, ठीक है। ई ऊ हो तो य में, और ऊ होती तो व में चेंज हो जाती। यानी कि ई मात्रा जो भी है हमारे पास, छोटी ई या बड़ी ई है, उसको जिस भी शब्द के साथ वो कनेक्टेड है उसको आप हाफ कर दोगे, और सेकेंडली उसके साथ आप यह लगा दोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, जैसे अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, तय के साथ मात्रा है तो इसको आधा कर दीजिए, तय आधा हो गया, उसके बाद यह जोड़ दीजिए, यधिक, यधिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी आपको प्रोडक्ट की साइड यानी राइट हैंड साइड में कोई भी यह से य के साथ आधा वर्ड दिखे, क्या? हाफ वर्ड, कोई भी आपको आधा अक्षर दिखे, हाफ वर्ड दिखे, ठीक है, तो आप समझ लीजिए यन संधि का एग्जाम्पल है य और व के साथ, ठीक है। यह हो ये वह। अभी हम वह के एग्जाम्पल करेंगे। अभी मैं आपको यह का बता रही हूँ, तो जब भी आपको राइट हैंड साइड पहचान करें तो हमेशा यह वह देखना, उनसे पहले एक हमेशा हाफ वर्ड मिलेगा, तो इसका मतलब यन संधि का एग्जाम्पल है। तो चलो अब देखो, जैसे एग्जाम्पल है अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो गया। अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगी इसको, देखो अत्यल्प है, जैसे कि अत्यल्प को आप दो भागों में तोड़ो, कैसे? मैंने बताया अभी आपको, यह है तो यह से पहले वाला जो भी हो लिख दो, यह से पहले आपको तय दिख रहा है, तो जब हम लिखते हैं तो पूरा करते हैं वर्ड को, सबसे पहले से वर्ड को पूरा करना, तय को पूरा। अब इसके साथ दो ही वर्ड, यह तो मात्रा है, मुझे पता है यह है, इसका मतलब ई की मात्रा है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो पहले आप इसका छोटी लगा के देखना, फिर आप इसके साथ बड़ी की मात्रा लगा के देखना, ठीक है। अति प्लस अल्प, यह तो अल्प हो सकता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यह था, अच्छा चलो अत्यल्प का एग्जाम्पल लिया हमने, तो अति प्लस अल्प,
यह है ना, ये को आप छोड़ो, ये को छोड़ो तो क्या साउंड आ रहा है आपको, ये और ए की जो साउंड होती है ना वो तो ये में ही होगी, जैसे ये आधा और अ, ठीक है। अब ये को निकाल दो तो क्या बचेगा ए, तो हम लगा देंगे अल्प, ए अल्प हो जाएगा। तो हमारे पास देखो कौन सा शुद्ध रूप है, अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे और एग्जाम्पल देखिए, अभी प्लस अंतर है अभ्यंतर। अब देखो यह दिख गया मुझे, यह से पहले आधा वर्ड है। अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी, राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रोडक्ट बनेंगे अभ्यंतर में, देखो अभ्यंतर है, तोड़ दिया मैंने, क्या यह को छोड़ो, यह से पहले क्या है, ए है और भय, पहले शब्द को कंप्लीट करो, बन गया। अब ई की मात्रा या तो ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, अभी, ठीक है। अभी प्लस अंतर, अंत यह है, यह को हटाओ, यह से के फिर क्या निकलेगा, ए निकलेगा, अंतर, ये बन जाएगा। तो कौन सा शुद्ध रूप है, अभी होता है हमारे पास, और अंतर अभ्यंतर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों साइड से देख लिया कि किस में क्या होता है। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी हो जाएगा, आदि प्लस अंत आद्यंत, वही ई की मात्रा और ए हो गया आद्यंत। गति प्लस अवरोध गत्य अवरोध, ठीक है। आपको यही देखना, यह वैसे पहले हाफ वर्ड दिखे तो वो यंग संधि का एग्जाम्पल है। जाति प्लस अभिमान जात्यभिमान, त्रि प्लस अम्बक त्र्यंबक। अब देखो त्रि, ई की मात्रा त्रि के साथ ही थी यहाँ पर, तो जिसके साथ मात्रा है ई, बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, उसी को आप आधा बना दो, तो मैंने यहाँ पे आधा बना दिया। उसके बाद क्या है, अम्बक है, और इसमें चेंज होएगा ई की मात्रा यह में, तो यह अम्बक बग, वैसे ही वैसे ही, ठीक है। आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द्वि प्लस अर्थी द्व्यर्थी बन जाएगा, प्री प्लस अंक पर्यंक। अब देखो द्वि प्लस अर्थी द्व्यर्थी है, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए हलंत नहीं, आधा शब्द है, ये पूरा नहीं, ये आधा शब्द है, क्योंकि जो ई के साथ जिसकी मात्रा है, द के साथ नीचे वह है, यहाँ पर देखो द के साथ ये वह है, तो ये आधा बनाना है, तो ये द आधा कैसे बनेगा, हलंत के साथ, व आधा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ई की मात्रा किस में चेंज होगी, य में, और य अ तो यही हो जाएगा यर्थी, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो मुझे दिख रहा है य से पहले आधा शब्द है, अब मुझे ये भी आधा दिख रहा है और यह भी, दो द भी आधा है और वह भी आधा है, तो मैं क्या करूँगी, द को पूरा बनाओ और वह को पूरा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा दो। अब मात्रा लगा दो, ये होता है या ये होता है, ये आपको देखना है, ये छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है, ये ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए राइट हैंड साइड कैसे बनानी है, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनानी है, और यन संधि कैसे पहचाने, यह वैसे पहले कोई भी आधा अक्षर मिल जाएगा प्रोडक्ट में, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्री प्लस अटन पर्यटन। अब देखो र, परी र था ना, र ऊपर चला गया है, ठीक है। जब भी र ऊपर हो ना, ये वाला एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर देखो र आता है तो हम पूरा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे कि पर्यटन है, आपको दिख गया, यह दिख गया, यह से पहले, अब मुझे तो देखो दिख नहीं रहा हाफ, अब ये पहचानने आसान है, क्या गत्य अवरोध जाते बिन, आधा में दिख रहा है, पर जब भी ऊपर मात्रा हो ना र की, वो भी आपको ध्यान कंसिडर करना है। जब भी ये आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी ऊपर मात्रा हो, ऊपर र चढ़ा रखा हो, तो वो हाफ वर्ड में ही काउंट होता है, ठीक है। तो अब पर्यंत हो गया, जैसे पर्यंत है तो पर्यंत, यह से पहले क्या है, प, तो क्या मैं इस रे को लगा सकती हूँ, हाँ लगा दिया। अब ई की मात्रा लगा दो यह हटाने के लिए, या तो ऐसे बनेगा और या ऐसे बनेगा, ये शुद्ध रूप है तो ये जाएगा परी, और यंत, तो यह छोड़ो यह हटाओ, यह में आ भी होता है तो आ अन, ठीक है, आ गया। अब ये आपको ये वाले एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमें ये तो देख देख पता चल जाएंगे, ये आधा दिख रहा है, द आधा वह आधा सब दिख रहा है, पर पर्यंत पर्यक पर्यटन प्रवास, ये जहाँ पर भी रह ऊपर आधा है ना, उसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। परि प्लस अवसान पर्यवसान, ठीक है। प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा हो जाएगा, प्रति प्लस अपकार प्रत्युपकार, ये आप समझ जाओगे। प्रति प्लस है प्रत्यय, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, यदि प्लस अपि यद्यपि। उसके बाद है लिपि प्लस अंतरण लिप्यंतरण। देखो ये आप समझ जाओगे, जहाँ भी आप मुझे लगेगा यहाँ पर थोड़ा टफ है वो मैं आपको बताऊंगी। वी प्लस अंजन व्यंजन, देखो व्यंजन है, जैसे अभी आप देखो यह दिख रहा है, ऐसे पहले मुझे आधा वर्ड दिख गया, तो मैं क्या करूँगी, वह जो आता है उसको पूरा करूँ, कर दिया। अब यह हटाओगे तो मात्रा आएगी या तो ये या बड़ी की मात्रा, ये होता है, हम ये पढ़ते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना उतना आपको अच्छे से क्लियर होएगा कि कौन सा शुद्ध रूप है किस शब्द का, क्या लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यह में ए तो होता ही है अंजन, बस ये बन गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं अगर फिर भी, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वी प्लस अक्त व्यक्त, वी प्लस अक्ति सिमिलरली वही एग्जाम्पल व्यक्ति, वी प्लस अग्र व्याघ्र, वी प्लस अधिकरण व्याधिकरण, वी प्लस अभिचार व्यभिचार, वी प्लस आय व्यय हो जाएगा, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस अवस्था
व्यवस्था, ठीक है, ये आप समझ जाओगे इजीली। वी प्लस अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तो मैंने ई के एग्जाम्पल बताए थे, ई के साथ ए था, अब ई के साथ आ जाए तो अब देखो ये आपको अग्नि प्लस आश्चर्य है, जैसे अग्नि प्लस आश्चर्य क्या हो जाएगा, अग्न्याश्चर्य। अब देखो यहाँ पर यह से पहले मुझे आधा नय दिख रहा है और गय भी दिख रहा है, तो पहले हम ए गय को एज इट इज़ रखेंगे, नय को कंप्लीट करते हैं। नय ई की मात्रा लगाओ, क्या ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, मुझे पता है कि नहीं, हम ऐसे ही लिखते हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। प्लस आश्चर्य दिख ही रहा है, आश्चर्य ये याश्य है ना, याश्य है ये। अब यह तो हमें हटाना है, यह की जगह क्या बना दूंगी, ए बना दें तो बन जाएगा आश्चर्य। तो अग्नि प्लस आश्चर्य अग्नाश्चर्य, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अति प्लस आचार अत्याचार। अब यहाँ से देखो अत्याचार में क्या करोगे आप, यह से पहले क्या है अत, अब इसको पहले पूरा करो फिर मात्रा लगाओ, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अभी हम पढ़ते हैं ये बनेगा, हमने पढ़ा है सारे एग्जाम्पल, हमने अति ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप ये, ठीक है। प्लस आचार, या चार है ना, या चार है, उसके बाद तो इसको ए या आ से बना के देखो आप, पहले ए बना दो, आचार होता है, हाँ ठीक है, बस ये हो गया इसका शुद्ध रूप, ठीक है। उसके बाद अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म क्या हो जाएगा, अध्यात्म। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस आपक अध्यापक, अधि प्लस अपन अध्यापन, अभि प्लस आगत अभ्यागत, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे ये से पहले भय है तो मैं क्या करूँगी, भय को पूरा करूँगी, मात्रा लगाऊंगी, या तो छोटी की या बड़ी की। देखो ये होता है छोटी शुद्ध रूप हमारे पास। प्लस यागत है, यागत है, या बना के देखूंगी, पहले एस और आ ही बना के देखूंगी, ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि हम भिन्न समय में जाएंगे तो आपको एक बार समझ में आ रहा होगा, यागत है तो आगत हो सकता है, तो ए को आ बना के देखूंगी तो क्या बन जाएगा, आगत, ठीक है। उसके बाद है अभि प्लस आस अभ्यास, धवनी प्लस आलोक धवनालोक, नी प्लस आय न्याय। अब देखो न्याय है, य से पहले मुझे दिख रहा है आधा वर्ड, इसको पहले पूरा करूंगी, अब मात्रा लगाऊंगी, नी होता है या नी होता है, ठीक है। उसके बाद याय है, याय, तो सबसे पहले मैं आय में ही चेंज करके देखूँ, क्या आय, तो नी प्लस आय बन जाएगा न्याय। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नी प्लस आस न्यास, प्री प्लस आप पर्याप्त, ठीक है, ये फिर से वैसे वही एग्जांपल है, क्या ऊपर रह है, पर्यावरण में भी पर्याप्त में भी क्या ऊपर है। जो ये वाले एग्जांपल है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी में तो आपको दिख रहा है यण संधि का एग्जाम्पल है, पर जैसे ही ऊपर रह चढ़ेगा ना आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएगी ये बात कि यण संधि का एग्जाम्पल है। तो पर्याप्त बन गया, तो मैं क्या करूँगी, पहले पर्याप्त बोलने में देखो आप कहाँ पर आ रहा है, पर्याप्त पर, तो पर्याप्त पर रह को मैंने पूरा किया, ये रह तो आधा होता है, ये पूरा होता है, इस वक्त मात्रा या तो छोटी की या बड़ी की, सॉरी बड़ी की हो जाएगी, बड़ी की। अब बताओ शुद्ध रूप ये होता है, हाँ ये होता है। और आप्त है, याप्त है, याप्त को क्या बना दूंगी मैं, आप्त, ए बना दिया इसका आप्त, हाँ, तो परि प्लस आप पर्याप्त हो जाएगा। सिमिलरली परि प्लस आवरण पर्यावरण हो जाएगा, प्रति प्लस आभूति प्रत्याभूति, प्रति प्लस आरोप प्रत्यारोप, प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, ठीक है। प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा। अब देखो प्राप्त्याशा है, यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई की मात्रा दिख रही है। अब इधर से देखो आप, यहाँ से कैसे पता लगाओगे, प्राप्त्याशा, यह से पहले आधा तय है, तो बाकी ये सेंटेंस एज इट इज लिखो, ये जो तय है इसको पूरा कर दो। अब देखो ई की मात्रा, ई की मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ देखो, जब भी हमें किसी वर्ड में ई की मात्रा लगानी हो ना, छोटी ई की मात्रा स्पेशली, तो अगर उससे पहले कोई हाफ वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जैसे पे आ रहा है, तो हम इसको अंदर ही लिखते हैं, ये इसके अंदर ही जाता है, ठीक है, इस आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं हम, तो ये इसके अंदर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप प्राप्ति ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा होगा, वी प्लस आकरण व्याकरण, वी वाले मैंने आपको बता दिए, बस आ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आख्यान व्याख्यान, वी प्लस आघात व्याघात, वी प्लस आदि व्याधि। उसके बाद वी प्लस आघात व्याघात हो गया, वी प्लस आदि भी हो गया, वी प्लस आपक व्यापक, वी प्लस आप्त व्याप्त, वी प्लस आयाम व्यायाम व्यायाम, ठीक है, वी प्लस आस व्यास, ये हमने कर लिए। अब हमारे पास आते हैं ई प्लस ऊ के एग्जाम्पल, ठीक है। ई प्लस ई क्या बन जाएगा, ऊ है तो यू बन जाएगा, जैसे आहा तो आ लग गया था, ए है तो ए, उसके अंदर स्वर के अंदर ऐड हो गया था। एग्जाम्पल जैसे अति प्लस उत्तम अति उत्तम। अब देखो अति प्लस उत्तम अति उत्तम है, यहाँ से आप तोड़ोगे इसको कैसे, यह से पहले मुझे आधा दिख रहा है,
ये से पहले देखो, ये जो ऊ की मात्रा है तो बाद में देखना है हमें, इसको पहले नहीं देखना। ये से पहले, जैसे ये ऊ है, इससे पहले देखना है क्या लिखा हुआ है, ये बाद में जाएगा, बाद वाले के साथ जाएगा। ऊ की मात्रा जो भी है, जो ये से पहले है ना वो पहले वाला शब्द बनेगा, उसके बाद है ये बाद वाला बनेगा। ठीक है, तो मुझे देखना ये से पहले क्या है। ये से पहले ए है और आधा तय है। अब मैंने क्या करना आपको बताया, पूरा करो, मात्रा जोड़ो, ई की या ऊ की। क्यों, यह है तो ई जुड़ेगा, और अगर वह आ जाएगा तो ऊ जुड़ेगा। ठीक है, अभी हम करेंगे उसके भी एग्जाम्पल। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अति प्लस, अब ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, जो है वैसे ही लिखो आप, ऊ तम उत्तम, ये बन जाएगा बस। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, हो गया, समझ में आ गया। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, अति प्लस उष्ण अत्युष्ण, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान हो जाएगा, अभि प्लस उदय अभ्युदय। ठीक है, उपरि प्लस उक्त उपयुक्त, परि प्लस उष्ण पर्युषण। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है प्रति प्लस उत प्रत्युत। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। देखो फिर से, जैसे प्रत्युत्तर है, क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर में, यह से पहले क्या है, प्र और तय है। मैंने जो भी हाफ वर्ड है उसको कंप्लीट किया और मात्रा लगाई, छोटी की या बड़ी की। ठीक है, अब बताओ कौन सा शुद्ध रूप है, ये, तो यहाँ पर प्रति गया। उसके बाद छोटा ऊ है, यह के साथ ऊ, उत्तर एज इट इज लिख दिया तो प्रत्युत्तर बन जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको पता है, समझ ही जाओगे, ई यू हो साथ कुछ भी हो, वो यण संधि का एग्जाम्पल है। और प्रोडक्ट देखता हूँ तो बिल्कुल ये और वह से आधा हो, और जिसमें रे ऊपर चढ़ रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट देख के बता देते हैं ये में और वह में से पहले आधा, तो पक्का यण संधि का एग्जाम्पल है, बट ये वाला केस हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ठीक है, यही गलती करते हैं हम, तो जहाँ गलती हो सकती है वहाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद है प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद ई प्लस ऊ, एग्जाम्पल से मैं बस आपको देखो, अति प्लस ऊर्ध्व अत्युर्ध्व, अति प्लस उष्मा अत्युष्मा। आप देखो अत्युर्ध्व है, जैसे अत्युर्ध्व ले अगर हम इसको हम तोड़े तो क्या बनेगा, यह से पहले क्या है, ये है, ए और आधा तय। अब मैंने इसको पूरा किया और मात्रा लगाई, छोटी ई या बड़ी ई, दो ही केस है हमारे पास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हमने बड़ी वाले एग्जाम्पल नहीं पढ़े, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आगे आएंगे तो आप अच्छे से समझोगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये होता है शुद्ध रूप, ये हो गया। अब ऊर्ध्व में देखो कौन सी की मात्रा है, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो मैं बड़ा ऊ लिखूँ, क्या, बड़ा ऊ ऊर्ध्व। आया समझ में, ठीक है। अब बाकी सेम एग्जाम्पल है, ये आप कर लोगे। अति प्लस उष्मा अत्युष्मा, नी प्लस ऊ न्यून, प्रति प्लस ऊष प्रत्युष, प्रति प्लस ऊ प्रत्युह, वी प्लस ऊ व्यू। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे पर ए प्लस ई प्लस ए बन गया, अब तो अब इजीली समझ जाओ, जैसे प्रति प्लस एक है तो एक की मात्रा आ जाएगी, प्रत्येक बन जाएगा। अब अगर यहाँ से तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूंगी, प्र प्लस त लिखा है तो मैंने पूरा कर दिया इसको तय। ये तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, ये बन गया, ये तो गलत होता है, तो ऐसा कुछ होता है नहीं, ये होता है शुद्ध रूप। ठीक है, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना देखो उतना ही आपको पता चलेगा कौन सा शुद्ध रूप है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा, ये क्या है, ये तो जाएगा, ये तो चला गया मात्रा में। अब एक की मात्रा है, एक की मात्रा कैसे आती है, एक ए से, एक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर दो मात्रा होती तो क्या होता, यहाँ पर आई होता हमारे पास। ठीक है, उसकी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आ गया है क्या, ई प्लस ए का, यानी कि अति प्लस ऐश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य। यहाँ पे दो मात्रा दिख रही है, अत्यैश्वर्य हो गया, दो मात्रा है, तो इसका मतलब मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड में आई ए डी नहीं आई एन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद बड़ी की एग्जाम्पल देखो, अब आए बड़ी की एग्जाम्पल, जैसे देवी प्लस अर्पण दिव्य अर्पण। अब मैं आपको इससे बताऊं क्यों बता रही थी मैं आपको छोटी या बड़ी है, देखो इधर देखो, अब जैसे देव्य अर्पण है, ये से पहले आपको मिल गया हाफ, तो इसका मतलब यण संधि है, हो गया क्लियर। ठीक है, अब दे व इसको पूरा लिखो, लिख दिया, वह को पूरा लिख दिया, यह से पहले आधा है तो उसको पूरा कर दो, मात्रा लगाओ, या तो छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा देवी, तो ये मुझे पता देवी यही होता है। आया समझ में क्या बताना चाह रही थी। अब यर्पण है, यर्पण को पहले ए बना के देखो, क्योंकि ऊ की मात्रा नहीं दिख रही, ए की कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ए या आ भी नहीं दिख रहा, तो ए ही होगा, यानी कि अर्पण। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और जो आपको डाउट है ना वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, नदी प्लस अम्बु नदी अम्बु हो गया, देखो दय को आधा बना दिया, दय को आधा हलंत के साथ बन गया। ठीक है, जो शब्द जैसे तय है, तय को आधा लिख सकते हैं, आदत है, जो आधे लिख सकते हैं उनको आधे लिखा जाएगा, जो नहीं लिख सकते वो हलंत के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नदी प्लस अर्पण नदी अर्पण, सूची प्लस अक सूचक्र। ठीक है, ये भी आप कर लोगे इजीली।
देवी प्लस आगमन देव्यागमन, नदी प्लस आमुख नद्यामुख, मही प्लस आधार महे आधार। अच्छा, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, सूची प्लस आकार सूच्याकार। अब देखो ये वाले हम पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे वह वाले एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, देवी प्लस अभी ई प्लस ओ यही चल रहे हैं अभी तो। अभी देखो नेक्स्ट है देवी प्लस उदय देव्युदय, ठीक है, हो जाएगा ये भी। नदी प्लस उद्गम नद्युद्गम, नारी प्लस उचित नारी उचित। अब जैसे नारी उचित है, अब देखो यह से पहले जो भी है वो लिखो। अब रह ऊपर है, ये देखो रह वाले मैंने आपको बताया जरूर स्टार्ट मार्क कर लो। इनको देखो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्योंकि इससे पहले मुझे दिख ही नहीं रहा हाफ वर्ड, लेकिन रह है ना वो आधा ही है ऊपर चढ़ा हुआ जो। तो क्या होगा देखो ना नार्य, य जा रहा है, य से पहले रह आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगी रह। अब ये है तो ई होगा, ये तो ऐसे होगा, यह ऐसे होगा। अब आप बताओ शुद्ध रूप कौन सा नारी का, ये है ना, तो नारी होगा। उसके बाद उचित, ऊ की मात्रा आपको दिख रही है तो ऊ लगा, जो दिखे वही उचित, ठीक है, ये ठीक है इसका मतलब आया समझ में। उसके बाद नारी प्लस उत्थान नारी उत्थान, नारी प्लस उद्धार नारी उद्धार, सखी प्लस उचित सखियोचित, स्त्री प्लस उचित शत्रुचित, ठीक है, ये आपको समझ जाओगे क्या है, ठीक है। उसके बाद ई ऊ वाले एग्जाम्पल भी आप कर लोगे, जैसे नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। जहाँ डाउट हो ना वहाँ मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सखी प्लस एक क्या सखी क्या, जैसे दो मात्रा है उससे पहले ये से पहले आता है, आपको ये अनुसंधि का एग्जाम्पल है। ख को पूरा कर सकते हैं आप, ई की मात्रा सखी, जैसे देखो इसको ये है जैसे, तो क्या हो जाएगा ख को आप पूरा कर लीजिए। ये छोटी की मात्रा होती है, यह सखी में बड़ी की मात्रा। आप बताओ सखी कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है तो पक्का आई एन होगा, ठीक है, तो ए क्या हो गया, ठीक है, आया समझ में, ओके। उसके बाद ऊ के साथ आ गया अब एग्जाम्पल हमारे पास, क्या ई ऊ के पढ़ लिए हमने, ई और बड़ी ई से क्या बनता है, यह चेंज, यह में चेंज होएगा, ऊ बड़ा ऊ तो वह में। और देखो अन्वय है, जैसे अनु प्लस आई क्या हो जाएगा अन्वय। यहाँ से तो आप बता दोगे ऊ है उसके साथ कोई भी स्वर है तो ये अनुसंधि का एग्जाम्पल है। यहाँ से भी आप बता दोगे, उसको तोड़ के देखो आप क्या बनता है, तब अच्छे से समझ में आएगा। अन्वय है, जैसे अन्वय में क्या हो जाएगा, वह से पहले आता है तो उसको पहले पूरा करो ना। अब ई नहीं लगाना, वो यह हो तो ई और वह हो तो वैसे पहले आता तो ऊ। अनु या तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, बताओ कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना, तो फिर बस ये शुद्ध रूप है अनु प्लस वह छोड़ो, अब वह को हटा के ए कर दो, ए आए बन जाएगा। कुछ और होता तो आपको मात्रा मिलती, ऊ है ए वो आपको दिख जाती, ठीक है। तनु प्लस अंगी तन्व्यंगी, परमाणु प्लस अस्त्र परमाणु अस्त्र, भानु प्लस अस्त भानुअस्त, मधु प्लस हरि मधुवरी, ठीक है, मनु प्लस अंतर मनवंतर, शिशु प्लस अंग शिशुअंग, सु प्लस हच स्वच्छ। अब देखो स्वच्छ है, जैसे व से पहले आता, वह से पहले आता, मुझे समझ में आ गया। इसको क्या करूँगी मैं, वैसे पहले आता है ना स्वच्छ, तो स को पहले पूरा करूँगी, या तो ऊ की मात्रा होगी या ये होगा, कौन सा होगा, ये वाला। अभी आपको कैसे पता चलेंगे, जितने आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे ना आपके माइंड में उतना ही क्लियर होगा कि कौन सा शुद्ध रूप होता है, ठीक है। सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, ठीक है। उसके बाद गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य, वैसे पहले आद्य आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऊ प्लस कोई भी स्वर ए है या आ। साधु प्लस आगमन साधुवागमन, साधु प्लस आचरण साधुआचरण। अच्छा, एक ये और एग्जाम्पल, अब साधुआचरण वाला स्टार मार्क कर लो, कई बार एग्जाम में आया है। जैसे साधु है ना, पता है इसमें क्या करेंगे, आजकल ये नहीं देते कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती दे देंगे आपका, साधु की मात्रा दे दी, कैसे साधु की मात्रा ऐसे दे देंगे, साधु, हमें लगता है ये ठीक है, ऊ है प्लस आ है तो वेब से पहले आता है, हाँ ये संधि है, बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखो कि साधु की मात्रा ये वाली होती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होता, ठीक है। आजकल छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे देते हैं एग्जामिनर ताकि पता ना चल पाए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से देखना है, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं आपको खोल के कि कौन सा शुद्ध रूप है, क्या हाँ गलती हो सकती है वो सब बता रही हूँ मैं आपको। तो साधु प्लस आचार साधुवाचार, सु प्लस आगत स्वागत, अनुप्लसित अन्वित, अनुप्लसिति अन्विति, धातु प्लसिक धात्विक हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुप्लस शिक्षक अन्वीक्षक, अनुप्लस शिक्षण अन्वीक्षण, जैसे अन्वीक्षक है, अब अन्वीक्षक आप देख रहे हो वैसे पहले आता है, वैसे पहले आता है, मुझे समझ में आ गया, इसको पूरा करो, क्या हो जाएगा, ये तो अनु ऐसे होएगा या अनु, अभी मैंने आपको बताया अनु कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनु ऐसे हो गया। तो अब देखो बड़ी की मात्रा है वीक्षक के, वीक्षक ई की मात्रा अब आपको दिखाई दे, वह तो लग गया ई ऊ में, ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है बड़ी, तो वहीं से स्टार्ट करो ई वीक्षक, ठीक है, आया समझ में आपको, ओके। उसके बाद अनुप्लसेशक अन्वेषक, अनुप्लसेशन अन्वेषण, अनुप्लसेशी अन्वेषी,
उसके बाद गुरु प्लस औदार्य, गुरुवदार्य बन जाएगा। अब देखो रे ऊपर चढ़ा, मैंने आपको बताया रे में ऊ की मात्रा है। ये वाले तो स्टार मार्क कर लो, कहीं गलती नहीं करनी है आपको इनमें, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया है। गुरु, गुरुवो बन गया ऊपर, ठीक है। तो रे के साथ ऊ, तो गुरु तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखोगे आप, साधु प्लस औदार्य, साधु औदार्य, ठीक है। उसके बाद है चमु प्लस अंग चमवंग, वधु प्लस अत वधवट। ये आपको सब समझ में आ चुका है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वधु प्लस आगमन वधवागमन, वधु प्लस आचरण वधवाचरण। अच्छा वधु भी देखो कैसे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, गलती यहीं देते हैं एग्जामिनर, शुद्ध रूप कैसे है, बड़ाओं की मात्रा आती है वधु में, ठीक है। उसके बाद बहु ऐश्वर्य, तो बहु ऐश्वर्य, वधु प्लस ऐश्वर्य वधव ऐश्वर्य, ठीक है। वधु और बहु दोनों में बड़े की मात्रा। अच्छा अब री और अ, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, री के साथ ए हो, कुछ भी हो तो रे में चेंज हो जाते हैं, बताया मैंने अब आपको। अब देखो ये एग्जाम्पल आपको लग रहा है मुश्किल है, कुछ नहीं, देखो क्या करना है। अब हमने गुण संधि में किया था, मतलब ए आ हो उसके साथ प्लस री हो, ये किया था हमने, ठीक है। वो रे में जैसे अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण किया था तो क्या हो गया था, अधमरण, अधमरण ऊपर है चला गया था हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, जैसे कि यहाँ पहले शब्द में री है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, पहले शब्द में री है तो किस में जाएगा, री है या लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में वर्ड आपको री दिखे, बाद में बस आपको त्रय बनाना, कुछ भी नहीं करना, बस ये समझ लो यण संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी त्रय मिल गया, त्रय मिल गया, देखो एक मिनट, ये देखो त्रय दिख रहा है आपको, हाँ बस त्रय दिखते ही आपको यण संधि, कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस अर्जित पितृजित, भातृ प्लस ए भातृ, ठीक है। री की मात्रा यहाँ पर तय प्लस त्रय, क्योंकि त्रय बन जाता है, ठीक है। मातृ प्लस अर्जित मातृजित, री प्लस आ हो गया तो क्या हो जाएगा, आ, बस प्रोडक्ट में आके साउंड हो जाएगी। पितृ प्लस आ गया पितर आ गया, मैंने बताया यहाँ पर री हो त्रय में चेंज हो जाएगा, बस वो ध्यान रखना आपको, तय रे में, क्योंकि तय प्लस रे त्रय बन जाता है, ठीक है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस आनंद पित्रानंद, पितृ प्लस आलय पित्रालय, बस आपको प्रोडक्ट में त्रय देखना, जहाँ भी त्रय दिखे बस यण संधि, उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। और यहाँ पर स्टार्टिंग में री वो उसको त्रय में चेंज कर दो, तय है तो त्रय में चेंज गया बस। भातृ प्लस आ गया भात्र आ गया, भातृ प्लस आदेश भात्रादेश, भातृ प्लस आनंद भात्रानंद, ठीक है। री के एग्जाम्पल आपको दो ही मिलेंगे, यन और गुण में। गुण में मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वाले शब्द में री होगा उसको हम ऊपर रे में चढ़ा देंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले शब्द में री नीचे मिलेगा आपको, उसको हम त्रय में चेंज कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। री वाले में आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, उसके बाद मातृ प्लस आलय मात्रालय, पितृ प्लस इच्छा पितृ इच्छा। अब देखो कैसे तोड़ूंगी, जैसे पितृ इच्छा है सपोज, कैसे तोड़ूंगी पितृ इच्छा को मैं, पितृ त्र, मैंने पता तय से मैंने त्रय में चेंज किया इसको, तो पहले तय, तो तय पितृ होगा ना, तय रहे। अब देखो पितृ होगा, त्रय से पहले हो गया, हमने बना दिया। अब इच्छा, ई की मात्रा दिख रही है इसके साथ, तो इच्छा, इच्छा, ये तो छोटी ही होगी, बड़ी तो होगी नहीं इच्छा में, ठीक है। ऐसे ही मातृ इच्छा त्र के साथ है मात्रा, तो मातृ कैसे लिखते हैं, त र, ये जो त्रय है ना इसको चेंज करके त और र में बस ये करना है इधर, ठीक है। उसके बाद जो भी है एज इट इज लिख दीजिए आप। उसके बाद कृति प्लस ही कृत्रि, देखो कृत्रि है, जैसे कृत्रि मिल गया मुझे तो मैं क्या करूँगी, त्रय जहाँ भी त्रय दिखा वहाँ तय और रे से गया है, ठीक है, कृत्रि। अब ई की मात्रा बड़ी की हो गया, ई की मात्रा बड़ी तो मैंने बड़ी ऐसे, अब ये री बच गया, अब कहाँ हो सकता है री, आप बताओ। ई के ऊपर तो री का कोई चांस है ही नहीं, क्या कृत्रि होता है, ये शब्द ये होता है, आप कृत्रि होता है, बन गया कृत्रि। अब देखो ये आपको कैसे समझ में आएगा, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना उतना ही अच्छा आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। धात्री प्लस ई धात्री, भ्रातृ प्लस ई भ्रातृ, पितृ प्लस उत्सुकता पितृ उत्सुकता, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, ठीक है। अब जैसे पितृपदेश है, मैंने क्या किया, पितृ बना दिया इसको, तैर है त्रय को बना दिया, अब उपदेश है, उपदेश दिख रहा है साथ साथ, उपदेश, ठीक है। हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल। अब मातृ प्लस उत्सुकता मातृ उत्सुकता, मातृ प्लस औत्सुक्य मातृ उत्सुक्य, ठीक है।
उसके बाद आती है अयादि संधि। ये तो सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं करना। ए आई हो या ओ औ हो, उसके साथ कोई भी स्वर हो तो ए चेंज हो जाएगा आई में, बड़ी ए आई ऐनक हो जाएगा आय में, ओ आओ में, और औ औरत आओ में। ठीक है, आय आय आव आव। ठीक है, जैसे कि शे प्लस अन, ए की मात्रा है तो शयन, य में चेंज हो गया। चे प्लस अन चयन, ने प्लस अन नयन। अब देखो यहाँ पर यह से पहले कुछ आधा शब्द तो आ नहीं रहा है, तो आप यण संधि का एग्जाम्पल सोचोगे नहीं, किस में जाओगे, अयादि में जाओगे। ठीक है, अब आई की आई हो तो यहाँ पर तो गई प्लस आ गायक, आय बन जाएगा। ठीक है, ए डी हो तो ये, और आई की मात्रा हो तो आई। गई प्लसन गायन, दई प्लसक दायक, नई प्लसक नायक, विध प्लसक विधायक, विनय प्लसक विनायक, शई प्लसक शायक, सहायक, सही प्लस अक सहायक, सही प्लस अक सहायक। ठीक है, कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा होगा? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते कमेंट सेक्शन में। अब गई प्लस इका, गायिका। ठीक है, इका की मात्रा ई है तो हाँ, जैसे गायिका हो जाएगा। अब देखो आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझो। अब मुझे पता है आई दिख रहा है, मुझे आई दिख रहा है ना, तो आई दिख रहा है तो किस में होएगा, आई किस में आता है, आई हो जब, मतलब ए हो तो ये बन जाता है, आई हो तो आई, दो मात्रा हो तो आय हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले गायिका है, उससे पहले ग, आय है ना, ये आय से पहले क्या है, ग है ये, तो इस पे दो मात्रा होंगी, प्लस इक्का, ई की मात्रा यह छोड़ो, यह तो हो गया हमारे पास, दो मात्रा में चली गई। उसके बाद क्या बनेगा, ईका। अब ईका कैसे लिखते हैं, ईका ऐसे या बड़ी की मात्रा, ये तो नहीं होता, ईका ऐसे होता, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि हम यहाँ पर ए और औ को ए डी और आई एन ए डी, जब भी आपको एक मात्रा या दो मात्रा दिखे, देखो सीधे भाषा में क्या है। अब देखो आप एक सेकंड, यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो जब भी एक मात्रा दिखे आपको, एक मिनट, एक मात्रा दिखे या दो मात्रा दिखे तो आय या आओ बनेगा। एक मात्रा है तो ये, दो मात्रा है तो आय या आय। ठीक है, आय बनेगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। जहाँ भी आय दिख जाए तो दो मात्रा चिपका दो, यह दिख जाए तो एक मात्रा चिपका दो, बस। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नए प्लसक नायक, विधेय प्लसक विधायक, विनय प्लसक विनायक, शय प्लसक शायक, आय दिख गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आय से पहले क्या शय है, शाय है ना, तो आय हटाओगे आप, आ और या की मात्रा, शय बचेगा, इसका मतलब आय है तो दो मात्रा लगा दो, बस खत्म। ठीक है, अक सहायक। अब गए प्लस इक्का गायिका हो गया, दई प्लस अनी दायनी, नई प्लस इक्का नायिका, आय आ गया, आय है। अब ई की मात्रा छोड़ दो, इसमें आय है ना, नाय, जैसे नाय है, अब मैं नायिका दिख रहा है, ई की मात्रा बाद में जाएगी, इक्का। अब आय दिख गया मुझे, तो इसका मतलब जो पहला वर्ड उस पर दो मात्रा लगेंगी, और नए होता ना, नई अन होता, जैसे नए तो एक मात्रा होती, ने प्लस अन होता। अब नई है तो नाय है, सॉरी, तो नई बनेगा, दो मात्रा आएंगी। ठीक है, बस ये हो तो एक मात्रा चिपका दो, और आय हो तो दो मात्रा चिपका दो, बस, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद गो प्लस अक्ष गवाक्ष, पो प्लसन पवन, ओ के ओ वाले आ गया अब हमारे पास, जैसे गो, गो प्लस अक्ष गवाक्ष, अभी तक यह में था, एक मात्रा, अगर किसी शब्द पे एक मात्रा हो या दो मात्रा हो तो यह वाले एग्जाम्पल थे, यह में चेंज हो रहा था, और एक मात्रा ओ की मात्रा साथ वाले में मात्रा हो, एक हो या दो हो, तो ये व वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो गो प्लस अक्ष गवाक्ष, पो प्लसन पवन, भो प्लसन भो प्लस अ भव, अब जैसे पो प्लस इतर पवित्र, वह है, इसका मतलब ओ की मात्रा है, ये वह है तो ओ की मात्रा, पैसे पै के ऊपर ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और आओ अभी हम आगे करेंगे, आओ तो यानी कि दो मात्रा होंगी उस पर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। अब जैसे ये आगे आओ वाले एग्जाम्पल, जैसे पावन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, पावन, तो आओ है ना, तो प के ऊपर दो मात्रा, अगर वह होता पवन होता तो पै के ऊपर एक मात्रा, यानी कि पै के साथ एक होती, अगर पै पो प्लस अन होता तो पवन बन जाता, वह न वह, तो यहाँ पर ओ औरत की ओखली वाली मात्रा। ठीक है, और दो मात्रा है आओ औरत वाली, तो यहाँ पर पावन बन जाएगा, बस इतना सही आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है,
उसके बाद पौ प्लस अक पावक, शौ प्लस अक शावक, धौ प्लस अक धावक, भौ प्लस अन्ना भावना, भौ प्लस अक भावक, श्रो प्लस अन श्रावण। ठीक है। धौ प्लस इका धाविका, नौ प्लस इक नाविक। ठीक है। मैंने आपको सारी संधि सवर संधि की पांच टाइप करवा दी है। ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अपना डाउट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।